भगवान के दरवाजे की ओर चलो, भगवान को प्राप्त करो। बच्चों ने पूछा केते महानतः, उन महापुरुषों का क्या लक्षण है, कैसे होते हैं, जैसे हम उनको पहचाने। तो बताते हैं कि 5 लक्षण होते हैं उनके, 5 गुण जिनमें हो वो महांत हैं। केते महांतः, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता। महंत वे हैं जिनका चित्त सबके लिए परम शांत हो, जिनका चित्त सब स्थिति में परम शांत हो, सुख दुख में, लाभ हानि में, और किसी भी परिस्थिति में वे उद्विग्न न होते हों। विषम परिस्थिति में भी उनका चित्त सम रहता हो, हर्ष में फूल नहीं जाते हों, अब विषाद में वे रोने नहीं लगते हों। कोई थूकता है उन पर तब भी कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फूल चढ़ाता है तब भी उन पर असर नहीं पड़ता है। समचित्ता प्रशांता, दूसरा गुण है प्रशांत, परम शांति को प्राप्त किए रहते हैं। प्रकृष्टः समजेसाम ते प्रसह भक्ति योगः, तत्रांतो निश्चयो जेसाम ते प्रशांताः। जो सतत श्री राधा कृष्ण चरण कमल मकरंद रसास्वादन में आकंठ निमग्न रहते हों, भगवान के चरण कमल के आस्वादन में लीन रहते हों, और उस लीन स्थिति में परम शांति में विराजते हों, उन्हें प्रशांत कहते हैं। विमन्य, तीसरा गुण है विमन्यवः। महात्मा का तीसरा गुण है विमन्यवः। मन्यु कहते हैं क्रोध को, विमन्यवः न क्रोध रहितः। क्रोध दिलाने लायक परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी जो क्रोध रहित रहते हो, सभी स्थिति में परम शांत रहते हो, क्रोध रहित रहते हो, विमन्यवः। और चौथा गुण है सुहृदः। महात्मा का चौथा गुण है सुहृदः, जो सबके निरपेक्ष, निस्वार्थ, उपकारी हों, जो सबके निस्वार्थ निरपेक्ष उपकारी हों, उपकार करके पुनः उससे कुछ चाहते नहीं हों, ऐसे जो महात्मा होते हैं वो परमात्मा से बढ़कर होते हैं और वो सुहृद कहलाते हैं। और 5वां गुण है साधवः। साधयति परकार्याणि असौ साधु, जो दूसरे के कार्य की साधना करते हैं, बराबर दूसरे के काम को बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। जो दूसरे की साधना को आगे बढ़ाते हैं, यानी उपकार में लगे रहते हैं, दूसरे के उपकार में के लिए ही जिनका जीवन है। अथवा साधयति परमात्मानम असौ साधु, जो परमात्मा की साधना में उनकी प्राप्ति में अपने जीवन को लगा देते हैं, उसे भी साधु कहते हैं। यह व्याख्या हमारे गुरु जी का है, वही सुना रहा हूं। और पहला व्याख्या राजेंद्र दास जी का, वो भी सुनाया हूं। अब देखिए साधवोजे, ये 5 गुण जिनमें है वे साधु हैं, महात्मा हैं। और ये गुण हमारे प्यारे श्री सच्चिदानंद दास जी में हैं, श्री प्रेमदास जी, सच्चिदानंद दास जी। हम लोग सब साथ साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे हैं, सब कुछ साथ साथ हुआ है, आज से नहीं। ये 48 बरस से हम लोग साथ साथ हैं। पहले हम लोग साथ साथ पढ़ते थे और साथ साथ जाकर के इनके कुटी में जाकर के हम लोग इस तरह से सभा करते थे, बागवर्धनी सभा, जिसमें भगवत चर्चा होती थी, भगवान कृष्ण की कथा होती थी। सब विद्यार्थी जुटते थे और आपस में भगवान की कथा करते थे। तो उस विद्यार्थी काल के ये हमारे साथी हैं और इनके आगमन से तो हमारा रोम रोम रोमांच हो गया है, खिल गया है। ये आज विराजमान है इस गादी पर। यह अब इनके श्री मुखार बिंद से हम लोग भगवत चर्चा, भगवत कथा श्रवण करेंगे। संत श्री गोविंद बाबा के बारे में भी जहां तक ये बताएंगे
और हम लोग उनके गुण को प्राप्त करें। बाबा के पास में अथाह गुण था, वो गुण हम लोग प्राप्त करें, हमारे जीवन में भी कुछ आवे। हमको जहां तक पार लगेगा, कुछ समय मिलेगा तो उनके और गुणों का मैं वर्णन करूंगा। कल हमारा समय है, अगर 1 घंटा समय मिल गया तो हम बाबा के और गुणों का वर्णन करूंगा जो यहाँ पर वृंदावन में घटित हुई है। उनके जीवन में साधु सेवा के लिए जो उन्होंने त्याग किया है और जिस प्रकार से साधु सेवा उन्होंने की है, यह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। क्योंकि कल हमारा समय है, कल विद्वत गोष्ठी है, इसलिए हमको थोड़ा ही समय मिलेगा। हम आ जाएंगे 2 बजे ही, और 2 बजे से अगर समय मिल गया तो 2 बजे से जितना समय मिलेगा उतना सेवा तक हम आपकी सेवा करेंगे। अभी हमारे श्री महंत श्री सच्चिदानंद दास जी महाराज के मुखार बिंद से हम लोग भगवत कथा श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोविंद भगवान की जय हो। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिवासरः। शुभं जावानो विदते खुजग्मयः, अग्निजिह्वा मनवः, सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः। हरिः ओं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं, मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओं। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि ददो भ्रान्तेः दीपम्। हरिः ओं। चन्द्रमा मनसोर्जातजज्ञोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायश प्राणस्य मुखादग्निरजायत, इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं, स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नां पयोरेतो अस्मासु दत्ता। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं देव चराचरं, तद्पदं दर्शितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनं, आत्मादिवन्दनम्। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, देहनाकं महिमानः सदञ्च तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पतपाटलाब्जै, पुन्नागजाजकरमेढरसालपुष्पै, वेलपाप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। व्याप्तयेनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्णं कलौ समर्पयतु समुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तश्रियः। हरेः पुरटसुन्दरद्युते कदम्बसन्देपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दन। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट श्रीदास रघुनाथ। ए छाया गोसाइयर करी चरण बंदन जाहते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। 2 मिनट भगवत नाम आप सभी लोग मेरे साथ लेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि विष्णु प्रियार प्राण धन। जय सच्चिदानंद जय गौर हरि विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी। जय सच्चिदानंद विष्णु प्रियार प्राण धन नदिया बिहारी। जय राधा रमण गिरिवर धारी। जय राधा
गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन जय राधा रमण गिरिवरधारी जय राधा रमण गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्री वृंदावन धाम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय बाबा श्री गोविंद दास जी महाराज की उनके वार्षिक तिरोभाव महोत्सव की आज के आनंद की बोले गौ माता की सभी संतन की सभी विप्रन की सभी भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
निताय गौर हरे बोल। अनंत ब्रह्मांड नायक भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित पितांबरधारी रूप माधुरी गुण माधुरी लीला माधुरी वंशी माधुरी आनंद कंद नंदन नंदन जसोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन मेरे आराध्य ठाकुर श्री गोपाल जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री बाबा जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम स्नेही हमारे बाबा गोपीरमण दास जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ उपस्थित महंत जी और सभी संत विप्र और विद्वान और सभी भक्तवृंद एवं मातृमंडली सभी को राधे 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 राधे। सबसे पहले तो आप लोगों का परम सौभाग्य है इस पवित्र श्रीधाम वृंदावन के इस ब्रजरज में बाबा के तिरोभाव महोत्सव में आप सभी लोग यहां आए हैं। ये कम सौभाग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का यह अत्यंत प्रिय श्रीधाम वृंदावन है। श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिण में गए उस समय पूछा जे सर्वत्र जीवेर कहाँ नित्यवास। तो श्री रामानंद प्रभु कहते हैं जहां ब्रज वृंदावन नित्य लीला रास। ये एक तो ब्रज 84 करोड़ ब्रजमंडल सभी पवित्र हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, और उसमें श्रीधाम वृंदावन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवय नृप। भगवान का अत्यंत प्रिय भूमि है जी। हमारे ये साधन स्थली है श्रीधाम वृंदावन में। थोड़े समय के लिए आप यद्यपि आए हैं, चाहे 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए हो, एक क्षण के लिए क्यों ना हो, यहां पर आके रहना आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वो भी हमारे बाबा के वार्षिक तिरोभाव महोत्सव में बड़े बड़े संत जन यहां आकर आपको दर्शन भी दे रहे हैं और प्रवचन भी कर रहे हैं। सत्संग जो है, देखिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है ना, तब तक सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। हमारे कई संत, हमारे पुंडरी गोस्वामी हैं, प्रेमदास शास्त्री जी महाराज है, और हमारे बहुत सारे यहाँ संत आकर आपको यही आप लोग बैठे बैठे उनका दर्शन कर रहे हैं। खाली दर्शन नहीं, उनके बुखार बिंद से जो भागवत कथामृत है उसका भी पान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, धर्मः स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये जतिरतिम श्रमये वही केवलम। अरे ये तो बहुत सारे धर्म करने के बाद भी विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान के कथा में, भक्तों के कथा में अगर प्रेम जात नहीं होता है ना, तो सारे धर्म जो है निष्फल है, बेकार है। श्रम एव ही केवलम, कोई लाभ नहीं। और हमारे
परम पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित श्री बाबा जी महाराज के वार्षिक उत्सव में तिरुभाव महोत्सव में फिर आप आए हैं। उनके विषय में तो जितना कहा जाए, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो, जैसे सूर्य के सामने आप दीपक रख दीजिए तो कोई लाभ है? दीपक का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार बाबा के जितने भी गुण हैं, उस गुण को वर्णन किया जाए वो भी कम है। हम तो आज से नहीं, लगभग 50 वर्ष से ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन आए हुए मुझे 50 साल हो गए महाराज। जब 10 साल का था मैं वृंदावन आया, 10 साल का। आज मुझे 60 साल हो गए, तो समझ लीजिए पूरे 50 साल हो गए। बाबा का जब चैतन्य कुटी में विराजते थे, ऐसे साधु सेवा होता था। चैतन्य कुटी सारे वृंदावन में नंबर 1 में था। क्यों महाराज? कोई भी संत आता, बड़े बड़े संत वहां पर, आपके कई संत वहां पर रहे, विद्यार्थी जीवन में रह करके पढ़े, उसके बाद आज बहुत उन्नति की। चैतन्य कुटी संत सेवा में अग्रगण्य था। अभी सुदामा कुटी का नाम हुआ है, लेकिन उस समय सारे वृंदावन में चैतन्य कुटी में ही संत सेवा होती थी। और कोई भी आ जाए, खरदर्शन के कोई भी साधु आ जाए, किसी को मना नहीं। और क्या दिव्य संत सेवा था, जिसको संत कहते हैं। अभी हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री गोपीरमण दास जी महाराज जो बोल रहे थे, संतों का जो स्वभाव, संतों के जो गुण, आपके तृतीय स्कंद के कपिल देवहूति प्रसंग में भी उसी बात को कहा गया है। जब माता देवहूति आती है और कहती है, बोले बेटा, भगवान कपिल देव ने कहा सत्संग करो, क्योंकि सत्संग के बिना और कोई उपाय नहीं है। तो कपिल भगवान कहते हैं, संतों को पहचानूंगी कैसे मैं? सत्संग क्या मतलब? उनका स्वरूप देखकर, तिलक छाप को देखकर संत मान लूं? तो कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधभूषण। कितना सुंदर कहा है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांतः साधव साधभूषण। ये साधुओं के लक्षण है। बोले माता जी, खाली इतना होने से नहीं होगा। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़ाम। जो ठाकुर जी के चरण कमल में अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य का मतलब निष्काम भक्ति, कामना रहित भक्ति, जिनका कोई कामना वासना नहीं है, निष्काम, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु सदा करऊं विश्राम। ऐसे संत थे हमारे बाबा श्री गोविंदास जी महाराज। और उनके जो हमारे बाबा के भी और बाबा के जो गुरु महाराज थे, श्री श्री अनंत श्री विभूषित अर्चनीय वंदनीय 1008 श्री नवल किशोर दास जी महाराज, उनका जो दर्शन किया तो महाराज कहना ही क्या है। दिव्य महापुरुष थे। हर समय वहां बैठे रहते थे, यद्यपि बाद में दिखाई नहीं दिया, लेकिन 24 घंटा भागवत चलता रहता था। हम भी आके 1 बार 2 बार भागवत सुनाए महाराज। उनका भागवत ही प्राण था। यद वैष्णवानाम धनम। हर समय भागवत 24 घंटा, चाहे वो हो, चाहे हमारे जगत गुरु के जो गुरुजी महाराज श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, उनका भी, वो तो महाराज ऐसे थे, यमुना जी में लोटा लेकर के डोल डाल के ले जाते थे, बोलते थे भागवत सुनाओ, भागवत पढ़ पढ़ के जाते थे। इतना मतलब वो दिव्य भागवत का विग्रह थे, वो चलंती विग्रह थे वो भागवत, पूरा कंठस्थ।
तो ऐसे महापुरुषों के जो कृपा पात्र हों, चाहे हमारे श्री बाबा हों, चाहे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय गोपीरमण दास जी महाराज हों, जैसे गुरु तैसे चेला। और दूसरी बात, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अपने आप तो चेला पहलवान होता है। सभी शास्त्रों में निष्णात होते हैं। जब गुरु इतने भागवत के परम विद्वान हैं, बड़े बड़े महापुरुष आकर उनका दर्शन करते थे। ऐसे हमारे बाबा गोविंद दास जी महाराज थे। संत सेवा उनका क्या कहना। हम तो जब बच्चे थे कई बार आते थे, चैतन कुटी में भी प्रसाद पाते थे। वहाँ इतना प्रसिद्ध मतलब संत सेवा अपने अगर, और सबसे बड़ी बात है, कोई साधु अगर सेवा नहीं भी करते ना, स्वयं अपने हाथ से सेवा करते। जब उनका बल था, शक्ति था, चैतन कुटी में रहते थे, अपने आप बर्तन मांज लेना, अपने आप रोटी बना लेना, अपने आप रसोई बना देना। आपने वो सब तो देखा नहीं, हम तो बचपन की बात बता रहे हैं। पूर्ण संत सेवा में संलग्न रहते थे। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस कलयुग में भगवान का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है महाराज। ये सहज नहीं है। लेकिन अगर संत दर्शन हो जाए, जो सच्चे संत हैं, अगर संत दर्शन हो जाए तो समझ लो भगवान का ही दर्शन हो जाता है। अरे सातव सब मोहि सब जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। रामचरितमानस भगवान राघवेंद्र सरकार सबरी मैया से कहते हैं, बोले सबरी मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी संतों को जो ज्यादा मानते हैं। देखिए एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे थे, उस समय देवर्षि नारद आए। तो उस समय ध्रुव जी ने कहा, बोले गुरुदेव, एक तो मैं छोटा सा बच्चा हूं, कुछ जानता भी नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है। आप ये बताइए मैं किसका ध्यान करूं, किसका भजन करूं, किसका कीर्तन करूं, किसका जाप करूं और किसको मैं जाकर तपस्या करूं। तो देवर्षि नारद कहते हैं, बोले बेटा ध्रुव, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम जयचित श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। भगवान के आराधना करने मात्र से जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम महाधन, जो पंचम पुरुषार्थ है वो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। वह प्राप्त नहीं होता, सहज में प्राप्त नहीं होता। जो हमारे श्रीमन महाप्रभु करुणा करके, कृपा करके नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होकर जीव जगत को जो प्रेम और भक्ति प्रदान किए, वह प्रेम जो है वो महाधन है। पंचम पुरुषार्थ प्रेम महाधन। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? ऐसे संतों का अगर कृपा हो जाए, वह भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं आप, वह प्रेम को अगर पाना चाहते हैं तो केवल मात्र संत कृपा चाहिए। तात भाकति अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो हो ही संत अनुकूला। रामचरितमानस भगवान रघुनाथ जी लक्ष्मण लाल को बताते हैं, बोले हे भैया लक्ष्मण, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, भक्ति अत्यंत सुख है, सुख मूल है।
लेकिन वह भक्ति, वह प्रेम जीव को कैसे प्राप्त हो सकता है? मिलहि जो हो ही संत अनुकूला। केवल मात्र संत कृपा से ही जीव को भक्ति प्राप्त हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए संत कृपा सबसे पहले चाहिए। भगवान अपने आप कृपा करते हैं अगर संत कृपा हो जाए तो। 10वें स्कंद में देखिए, 10वें स्कंद में नल कुंवर मणिग्रीव जब स्तुति करते हैं, उसका जो अंतिम पद है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे और दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भवत्तनूनाम ये इंपॉर्टेंट है। बोले प्रभु आपके शरीर तो संत है, अगर संतों की कृपा हो गया, अगर संतों का दर्शन हो गया तो आपका ही दर्शन हो गया। अगर संतों का दर्शन हो गया, संत कृपा मिल गया, तो भगवान ऑटोमेटिक कृपा करते हैं। भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा, भगवान को कृपा करना ही पड़ेगा। अगर कोई संत कृपा कर दे, इसलिए संत कृपा पहले चाहिए। संत कृपा, और ऐसे महान संत, तो इसलिए आप लोगों का परम सौभाग्य है। ऐसे परम संत श्री महाराज जी के इस वार्षिक तिरोभाव महोत्सव, निकुंज गमनोत्सव, गोलोक गमनोत्सव, हमारे गौड़िया संप्रदाय में तो हम लोग क्या कहते हैं, सीधे सखी भाव को प्राप्त हो गए। बाबा बाबा हम लोगों का जो आराधना पद्धति है, जो सिद्धांत है ना, वो सखी भाव है। जब संत चले जाते हैं, वो राधा कृष्ण के नित्य लीला में वो प्रवेश हो जाते हैं। वहां जो सई गोपी भावामृते जार लोभ हय, चैतन्य चरितामृत, सई गोपी भावामृते जार लोभ हय, वेद धर्म शबद त्यजी से कृष्ण रे भजय। लेकिन महाराज कहना तो बड़ा सरल है, ये बहुत कठिन है। ये गोपी भाव, सखी भाव इतना सहज नहीं है। गोपी जो हैं, गोपियों की जो भाव है, गोपियों की जो प्रेम है, वह प्रेम में श्याम सुंदर भी हर समय जो है ऋणी रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है गोपियों से कहते हैं, न पार एहम निरवद्ध संयुजाम स्वसाध कृत्यम विबुधाम युषोपि वह यामा भजन दुर्जरग्रेय शुंखर संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधु। बोले मैं अगर कई जन्म भी लूं तो आपका ऋण को मैं परिशोध नहीं कर सकता। भगवान गोपियों के सामने ऋणी हो जाते हैं। इसलिए उद्धव जैसे पत्थर दिल, जो कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कोई साधारण विद्वान तो नहीं होंगे, हैं? कोई साधारण विद्वान तो नहीं थे उद्धव जी, प्रख्यात विद्वान थे वो। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमा, ऐसे उद्धव, ये बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। भगवान कृष्ण के अधरामृत पाते थे वो, कृष्ण के प्रसादी वस्त्र को पहनते थे, भगवान कृष्ण के जो भी प्रसादी वस्तु वही ग्रहण करते थे, लेकिन भगवान के सगुण साकार विग्रह को नहीं मानते थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे। भगवान ने कहा ऐसे पत्थर दिल वाले को अगर मैं कुछ समझाऊं तो ये समझ में नहीं आएगा। कोई संत, कोई सत्संग इनको प्राप्त हो जाए, कोई प्रेमी के पास भेजा जाए तो इनको भगवत प्रेम, भगवत भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे कौन प्रेमी है? गोपियों के
सिवा अलावा और कोई इतना प्रेमी कौन हो सकता है। महाराज वही उद्धव जी गए और उद्धव जी जैसे ब्रह्मज्ञानी आज गोपियों के चरण रज की कामना करते हैं और क्या कहते हैं मालूम है? वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभिक्नशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। बोले हे गोपियां, आपके चरण रज की मैं कामना करता हूं, आपके चरण का बंधन करने का तो मैं अधिकारी नहीं हूं। उद्धव जी कहते हैं मैं आपके चरण का बंधन करने के अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मैं आपके चरण रज की कामना करता हूं, बंधन करता हूं। वंदे नंद प्रजस्त्रीणाम पाद रेणु, जो चरण के रेणु हैं, अभिक्लशः याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, सारे जगत को जो पवित्र करने वाली है, आपको मैं बंधन, आपके चरण रज को बंधन करता हूं। कहां तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान देने के लिए गए थे और कहां प्रेम लेके आए। ऊधो सूधो है चलो सुनी गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाए डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। आज उद्धव जी वहां से आ गए और वही उद्धव क्या कहते हैं? आशांग महो चरण रेणु जो समहं श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। गुलमलता बनना चाहते हैं तो महाराज मेरे कहने का तात्पर्य ये है, संत कृपा, कोई साधु कृपा अगर जीव के ऊपर हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। महाराज नेमी उसी बात को एकादश स्कंद में महाराज नेमी नवजुगेश्वरों से, जो नवजुगेश्वर थे, कबीर हरि अंतरिक्ष प्रवृद्ध पिपलायन आविरोत्र द्रुमिल चमशकर भाजन, ये ऋषभ भगवान के पुत्र ही थे। बड़े पुत्र तो थे श्री भरत जी महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, जिसके नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। यद्यपि भरत 3 हुए, एक तो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र महाराज भरत थे और एक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भाई भरत जी थे और एक भरत ऋषभ भगवान के पुत्र थे। और तीनों भरत प्रसिद्ध हुए, अपने अपने क्षेत्र में तीनों जो है प्रसिद्ध हुए। तो देखिए हमारे भारतवर्ष को क्या कहते हैं? माता। और कोई भी देश ऐसे नहीं है जिसको माता कहते हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, जापान हो, कोई भी देश हो, लेकिन हमारे भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। माता शब्द केवल मात्र भारत के लिए कहा गया है। तो महाराज उनके और 9 पुत्र थे जिनका नाम था कवि हरि अंतरिक्ष प्रवृद्ध पिपलायन आविरोत्र द्रुमिल चमश करभाजन, जो महाजुगेश्वर थे। तो एक बार निमि महाराज के यज्ञशाला में पधारे, उस समय निमि महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। मन्ने भगवत साक्षात भगवान, आप जो हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, मुझे भागवत धर्म का उपदेश दें। तो वो क्या कहते हैं? दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले महाराज दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। शुकर कुकर कीट पतंगादि नाना प्रकार जोनियां प्राप्त होने के बाद भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना,
तो कैसे छुटकारा मिलेगा? भज गोविंदम गोविंदम भज प्रीणमते। अगर गोविंद भगवान का भजन करोगे, ठाकुर जी का भजन करोगे, तो जे बार बार मातृगर्भ में आना नहीं पड़ेगा। तो दुर्लभो मानुषो देहो, या मनुष्य जन्म केवल मात्र खाओ पियो मौज करो, इसमें आकर समय व्यतीत कर दिया, बर्बाद कर दिया, धन कमाने में बर्बाद कर दिया, तो जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए प्रहलाद जी का एक उक्ति है बड़ा सुंदर, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्वेह परम। जो केवल मात्र धन अर्जन के लिए, धन उपार्जन के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने आयु को व्यर्थ गंवाते हैं। वो यत आयुर्वेह परम, जो प्रारब्ध में होगा वही प्राप्त होगा तुमको। चाहे तुम कितना कोशिश कर लो, उससे ज्यादा नहीं मिलना है। कोई कोई व्यक्ति कोई प्रयत्न नहीं करते, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और कोई कोई 24 घंटा प्रयत्न करते हैं धन के लिए, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। ये क्या है? प्रारब्ध है। पिछले जन्म में दिए हो तो इस जन्म में मिलेगा। इस जन्म में अगर क्रियामान अच्छा करते हो तो हमारा जो संचित है वो ठीक रहेगा, और संचित जो है प्रारब्ध के रूप में भोग होता है। तो महाराज इसलिए कहा है तत्प्रयास हो न कर्तव्य, उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो। प्रयास किसके लिए करो? श्री जुगल सरकार के चरण कमल में कैसे भक्ति प्रीति होगी, इसके लिए प्रयत्न करो। और प्रीति कैसे हो सकता है? केवल मात्र संत कृपा से। ऐसे महान संतों के अगर कृपा हो जाए तो अनायास भगवत चरणारविंद में प्रेम हो जाएगा। तो वहां पर निमि महाराज का जो प्रश्न है बड़ा सुंदर प्रश्न है। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। देहिनाम क्षणभंगुर, महाराज शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। कल की बात है, कल गोविंद देव में एक गोपाल, मोटा मोटा सा गोपाल राजेंद्र, 2 भाई है। अरे जब चढ़ते हैं ना, दाएं तरफ उनका घर है। 34 साल का लड़का महाराज। हमारे वहाँ सामने जो नंदरा है वहाँ पूजाने आया, पूजाया। उसके बाद वो राम बाबू घाट वाले के नंदराय में गया। बोला महाराज पसीना आ रहा है। तुरंत पंखा लगा के थोड़ा सा लेटा, तुरंत राधे राधे हो गया, तुरंत। ये आयु का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। वैसे मृत्यु तो आएगा ही कभी ना कभी। भगवत गीता के प्रमाण के अनुसार जातः सहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थम न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मृत्यु होने के बाद भी अगर जो गया यद्गत पाल निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जुगल सरकार के चरण कमल में चला गया तो चला गया, नहीं तो फिर यथा जलौकाइव जाति बंधनम। जो उपनिषद, यथा जलौकाइव जाति बंधनम, भागवत भी है जी 11वें स्कंद में। जोग जैसे दूसरे को आश्रय लेने के बाद एक को छोड़ता है, उसी प्रकार फिर दूसरा जन्म हो जाता है उसका। लेकिन जो भगवत धाम में चले जाते हैं, जुगल सरकार के चरण कमल में चले जाते हैं, फिर उनका जन्म मृत्यु से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो कहते हैं हमारा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है पानी के बुलबुले के समान है। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये इंपोर्टेंट है। वैकुंठ प्रियम कहा संतः, संतों का दर्शन ही श्रेष्ठ है। अगर संतों का दर्शन हो जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। तो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, श्री परम पूज्य बाबा के तिरुभाव महोत्सव में आकर इतने बड़े बड़े संतों का यहां दर्शन कर रहे हैं। ये कम सौभाग्य है? कहां तो आप बिहार से आए और कहां यहां ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन, वृंदावन धाम का वास। ये कम सौभाग्य है जो श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत है।
सर्वत्र जिजिबेर कहा नित्यवास, जहां ब्रज वृंदावन नित्य लीला रास। इसमें आकर के निवास करना, संतों का दर्शन करना, संतों के मुखार बिंद से भगवत कथामृत का पान करना, सेवन करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये हमारे महंत रामसेवक दास ये भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने जो है वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से पंडाल बना करके और इतने सारे संतों को निमंत्रित करके ये कराया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुदेव का, गुरु का शिष्य हो तो ऐसे ही हो, गुरु का चेला हो तो ऐसे हो, जो गुरु का मान बढ़ाए, जो गुरु का सम्मान बढ़ाए, जो गुरु के लिए सब कुछ कर दे, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ऐसे हमारे जो परम पूज्य श्री महाराज जी का जो संत सेवा, ये आदर्श है और उसी रास्ता का अनुसरण हमारे रामसेवक दास जी भी कर रहे। अभी भी संत सेवा निरंतर चल रहा है और चलेगा भी, क्योंकि कृपा, वो बाबा गए नहीं, बाबा है, बाबा है और बाबा का कृपा हमारे ऊपर है। संत जो हैं जाते नहीं, वो तो नित्य राधा कृष्ण जुगल सरकार के सेवा में चले गए। भाई वहां भी तो जरूरत है ना, वहां भी जरूरत है। तो वो सखी भाव में, सखी रूप में, क्योंकि हम लोगों का उपासना पद्धति में आपको बता रहा था, हम लोगों का जो उपासना पद्धति है वो सखी भाव है, गोपी भाव है। लेकिन वो गोपी भाव बड़ा कठिन है महाराज। वो केवल कहना बड़ा सरल है, लेकिन उसको जो करना जो है ना, बहुत ही कठिन है। वो कोई साधारण भाव नहीं है। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई ऐसे संतों का कृपा हो जाए, बाबा जैसे संत महात्मा का कृपा हो जाए, तो जीव को अनायास वही भाव प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये भाव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में राजा रहुगण को श्री जड़भरत जी महाराज कहते हैं, रहुगण तपसा न जाते, न चज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, अर्बिना महत पादरजोभिषेकम। ऐसे संतों के चरण रज की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक जो है वह भागवत प्रेम, भागवत भक्ति नहीं मिल सकता। धर्म अर्थ काम मुख्य तो मिल सकता है भगवान का आराधना करने मात्र से। भगवान तो सब दे देते हैं, भगवान बड़े दयालु है, कल्प तरु स्वभाव, कल्प वृक्ष के समान। लेकिन भागवत भक्ति और भागवत प्रेम नहीं देते। ये अपने पास रखा ही नहीं, ये भक्तों के पास छोड़ दिया, संतों के पास छोड़ दिया। संत कृपा करे तो भगवत भक्ति मिल सकता है, संत कृपा करें तो भगवत प्रेम मिल सकता है। लेकिन भगवान नहीं देते। वह प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, जो गोपी प्रेम है, वह गोपी प्रेम सहज नहीं है, सरल नहीं है। वो केवल मात्र संत कृपा से आपको मिल सकता है। गोपियों के भाव महाभाव है। एक बार बड़ी सुंदर कथा है। एक गोपी क्या कर रही थी, गोबर उठा रही थी, और हमारे कन्हैया अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, बड़े आनंद पूर्वक खेल रहे थे। तो महाराज गोबर तो भारी होता ही है, नहीं उठा पा रही थी वो। तो महाराज उस समय कन्हैया को पुकारी, बोले कन्हैया जरा हमारे इस गोबर के इस भार को उठा दो। कन्हैया बोले ठीक है उठा देंगे। बोले क्या दोगी? बोलो। बोले माखन की लोंदा। माखन की लोंदा दूंगी मैं। तो महाराज 1 2 3 4 करके ऐसे उठाते गए। अब 5 7 हो गया। बोले अब गिनती कैसे होगा? गोपी बोले लाला तो क्या करें, चलो कोई बात ना है,
गोबर का टिको लगा दें। तो महाराज एक बार को एक टिको, ऐसे करके टिका सारे सर्वांग में गोबर का टिका ही हो गया। देवर्षि नारद आए, देखा भगवान का श्रृंगार, गोबर का श्रृंगार देख करके जय जयकार करने लगे। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे। मेरे कहने का मतलब गोपियों को जो भाव है, गोपियों को जो प्रेम है, वह प्रेम दुर्लभ है। वह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। इसलिए कहा है सही गोपी भावामृते जार लोभ है। उस भाव को जो प्राप्त करना चाहता है वह केवल मात्र गुरु कृपा, गुरोर कृपा ही केवलम और संत कृपा ही केवलम। कोई संत, कोई साधक, कोई भक्त जो भगवत भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, अगर उनका कृपा मिल गया तो वह गोपी भाव, वह गोपी प्रेम भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। और ये अन्यत्र ताहर नहीं वास, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, सीधाम वृंदावन में प्राप्त होगा। क्योंकि ये वृंदावन जो है हमारे प्यारे श्याम सुंदर के अत्यंत प्रिय है। वृंदावनम गोवर्धनम, श्री गिरिराज जी श्री वृंदावन यमुना पुलिन विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवय नृपः, भगवान श्री बलराम के और कृष्ण के ये अत्यंत प्रिय है। और दूसरी बात देखिए, संत सब कुछ करने में समर्थ है, संत सब कुछ कर सकते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान के गारहस्थ लीला को देखने के लिए गए द्वारकापुरी। आप लोग तो जानते हैं भगवान कितना विवाह किए थे। द्वारकाधीश 16,108 भगवान के कितने थे? 16,108 रानी थी, 16,100 और पटरानियां थी 8। तो महाराज एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, तो बताइए कितने हुए? तो देवर्षि नारद बोले भाई गारहस्थ लीला का दर्शन करूंगा। तो उन्होंने सोचा अगर एक एक घर में मैं जाऊंगा तो 16,108 घर में जाने में कितना समय लगेगा बताइए? बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने भी 16,108 रूप धारण किया। सर्वसमर्थ होते हैं। इसलिए कहा है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान के जो प्यारे भक्तजन होते हैं वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, वो चाहे तो बड़े बड़े तापियों को, पापियों को भी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने भक्त भाव में अवतार लिया। नित्य गोलोक बिहारी श्री राधा श्याम सुंदर अपने मन में सोचा इस कलयुग के प्राणी अल्पायु है, कितना दिन जिएंगे कोई नहीं बता सकता। यद्यपि 100 वर्ष आयु है लेकिन 100 वर्ष तक कोई जीता नहीं। कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70, 80 में भी मर जाते हैं। अल्पायु है तो उनके उद्धार के लिए कुछ उपाय तो सोचना चाहिए ना। क्योंकि कृते जद ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम जयतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौता थरे कीर्तनात्। सत्ययुग में ध्यान तपस्या। अच्छा आप स्वयं बताइए, आधा घंटा एक आसन में आप बैठ सकती हैं या बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। आधा घंटा एक आसन में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो क्या ध्यान करोगे, क्या तपस्या करोगे? है ये सत्ययुग का धर्म है। कृतेजद ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम जयतो मखैहि। त्रेता युग में यज्ञ घृत यज्ञ आदि। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में
सेवा पूजा अर्चन भक्ति, भगवान का सेवा पूजा करना, जे अर्चन करना, ये द्वापर युग का धर्म है। और कलौता हरि कीर्तनात्, कलयुग में केवल मात्र हरि कीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम कीर्तन ये बड़ा सरल और सहज। और महाराज कीर्तन में तो ऐसे कहा गया है श्रीमद् भागवत में, सांकेत्यम पारियाशं वा स्तोभम अवहेलनमे बवा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसेसा गहरंग विदु। चाहे संकेत से हो, चाहे परिहास से हो, चाहे स्तुति से हो, चाहे अवहेलना से हो, कैसे भी हो, भगवान के नाम लेने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। और गोपियां क्या कहती है, देखिए, भगवान के नाम कीर्तन और भगवान के कथा श्रवण। कथा भी देखिए 9 प्रकार के भक्ति है। भक्ति कितने प्रकार है? नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन कलयुग में श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 भक्ति श्रेष्ठ है। जितना हो सके भगवत कथा श्रवण करो। अहरह अविरत अविकल तुया गुण कुल कल कल गाई जन सतेर समान। बंगला में बड़ा सुंदर एक पद है, अविरत अविकल तुया गुण कल कल गाई जन सतेर समान, नित्य निरंतर। हरिशंकर दास जी महाराज प्रथम स्कंद में और एक श्लोक है, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौवा जावत श्रद्धा न जायते। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तब तक दूसरा दूसरा कर्म करो, साधन करो, और जितने भी धर्म है करो। बोले कब तक? न निर्विद्येत जावता, भगवान के कथा में जब निर्वेद जात अर्थात प्रेम, जब प्रेम जात हो जाता है, मत कथा श्रवणादौवा जावत श्रद्धा न जायते। भगवान के कथा में श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद फिर कुछ नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार कीर्तनम, इस कलयुग में कीर्तन ही श्रेष्ठ है। श्रीमन महाप्रभु इसलिए कृपा करके अवतरित हुए। अवश्य जे गौण है, गौण प्रथम जो है राधा भाव को आस्वादन करना। राधा भाव, महाभाव, राधा द्युतिसुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, उस राधा भाव को आस्वादन करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु कलियुगा पावनावतार श्रीमन महाप्रभु कृपा करके आज नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए। जैसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय गोपीरमण दास जी बता रहे थे, जगाई माधाई जैसे महान पापियों का भी उन्होंने उद्धार किया और संत बना दिया। ऐसे और दयालु कोई हो सकता है? जगाई माधाई कितने बड़े पापी थे, महान पापी थे, लेकिन उन पापियों को भी उन्होंने संत बना दिया। परमात्मा तो वही होते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने जो किया कोई नहीं कर सकता। आज सारे विश्व में मुस्लिम कंट्रियों में भी इस्कन वालों ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रोड में कीर्तन करते हैं। सब लोग नाचते हैं, गाते हैं। ये सब किसके कृपा है? श्रीमन महाप्रभु की कृपा है। नगरे नगरे आछे जतो आदि ग्राम, जहां जहां भी है सभी जगह भगवान का नाम प्रचार हो गया। और देखिए भागवत के जो अंतिम श्लोक है ना, वो भी नाम में समाहित है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन स्तंग नमामि हरिं परम। वो भागवत का अंतिम श्लोक है। भागवत नाम में इतनी शक्ति है, इसलिए कुछ मत करिए, केवल मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, इसको आप हर समय जाप करते रहें, कीर्तन करते रहें और जितना हो सके सत्संग करते रहें, भागवत कथा भक्तों की कथा सुनते रहें, तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान श्रीमन महाप्रभु नित्य गोलोक बिहारी श्री राधा श्याम सुंदर इसलिए भक्त रूप में अवतार हुए। आज तो यहां आप पूरे 7 दिन होने वाला है, नित्य ही भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, कैसे कैसे भक्त हुए। भक्तों का चरित्र, भागवत क्या है हो, भागवत तो भक्तानाम चरितमिदं भागवतम, राधायाः गुप्त चरितमिदं भागवतम, भगवतस्य चरित इदं भागवतम। भगवान का चरित्र ही श्रीमद् भागवत है। चाहे प्रहलाद जी का प्रसंग हो, चाहे अम्बरीश महाराज का प्रसंग हो, चाहे ध्रुव जी का उपाख्यान हो, सब तो भगवान का ही चरित्र है। अम्बरीश उपाख्यान कितना सुंदर है, देखिए उसमें कहते हैं सबई मना कृष्ण पदारविंदयो अर्वचांशि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदय मुकुंदलिंगालय दर्शन दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्वर्शनेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षित्रपदानुशर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यत्रोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो हो, अपने मन को, अपने चित्त को राधा कृष्ण के चरणारविंद में लगा दीजिए। अरे आप हाथ से काम करते हो, मन में कोई काम करते हो क्या? मन काम करता है तुम्हारा? बताइए, है? मन स्वतंत्र है ना। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए, कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहां कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखहु जहां कृपा निधाना। सभई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अर्थात जुगल सरकार के चरण कमल में अपने मन को हर समय लगाए रखिए, हर समय 24 घंटा। जैसे आप विषयों का चिंतन करते हैं, सही सही बोलना, विषयों का चिंतन होता है कि नहीं? 24 घंटा कुछ ना कुछ जो है विषय माला लेके बैठे हैं, लेकिन मन जो है माला में नहीं है, मन जो है और कहीं है, विषय चिंतनों में है। और भगवत गीता में कहा गया है, विषयान स्वरतोश्चित्तम विषये तो विसज्जते मामनो स्वरतश्चित्तं मयैव प्रविलीयते। विषयों का जितना चिंतन करोगे मन और विषयों में फंसेगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगं स्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति संमोह संमोहात् श्रुति विभ्रमः श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए विषयों से मन को हटा करके श्री जुगल सरकार के चरण कमल में मन को लगाइए तो जीवन का कल्याण होगा। जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण, देखिए वृंदावन में जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक ठाकुर जी का भी कृपा नहीं होना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले राधा रानी की कृपा, उसके बाद ठाकुर जी की कृपा। और ये मत सोचना राधा कोई साधारण कोई चीज है। राधा लक्ष्मा, ब्रह्मवर्त पुराण का एक श्लोक है महाराज, तो पूरा श्लोक मेरे याद नहीं आ रहा है। लक्ष्म्या दुर्गादिका शक्ति अंशांशेन समुद्भुता। लक्ष्मी दुर्गादि जितने शक्तियां हैं राधा रानी के अंशांश है। राधा कोई साधारण तत्व नहीं है, श्रेष्ठ तत्व है। सभी जितने भी देवी देवता है सब
इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम साराधिकाम चरण रेणुमहम स्मरामि। वही राधा रानी की कृपा के बिना ठाकुर जी का भी कृपा नहीं होता। इसलिए कहा है सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के दिव्य जुगल सरकार के चरण कमल में अपने मन को लगाए रखिए हर समय। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो अर्वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। जो कुछ भी कहें केवल मात्र भगवान के कथा कहें। हम यहाँ आए 2-4-5 जने इकट्ठे हो गए, घर की बात करते हैं। तुम्हारे लड़का कितना है, तुम्हारी लड़की कितनी है, तुम्हारे लड़के का शादी हो गया कि नहीं, लड़का क्या करता। अरे क्या जरूरत है, इतना सुंदर वृंदावन धाम में आए हो, भगवत चर्चा करो। सवै मना कृष्ण पदारविंद और बचांश वैकुंठ गुणानुवर्णने और करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु। भगवान ने जो हाथ दिया है किस लिए दिया है? हरे मंदिर मार्जनादिशु। पहले आजकल तो क्या है पता नहीं, जब हम बच्चे थे निधिवन में महाराज बड़े बड़े घराने के लड़कियां बहुएं आकर के झाड़ू मारती थी सेवा कुंज में। वो सब सोहनी सेवा उसको बोलते थे। क्या? सोहनी सेवा। और दिव्य सेवा है। वो सोहनी सेवा आज से नहीं 500 वर्ष से चालू है। हमारे श्री श्यामानंद प्रभुपाद को राधा रानी के नुपुर प्राप्त हुए थे सोहनी सेवा में। सोहनी सेवा करके नुपुर प्राप्त हुआ, जो कि उनका बक्रेश्वर परिवार था। हृदय चैतन्य दास जी महाराज बक्रेश्वर परिवार के ही थे, लेकिन श्यामानंद प्रभु को श्री राधा रानी ने नुपुर प्रदान किया, दे दिया। तो महाराज करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु। मंदिर में झाड़ू मारना, मंदिर में पोछा लगाना, मंदिर का बर्तन मांजना, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। आप घर में रसोई बनाते हो ना, तो ये मत सोचना ये मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूं या बना रही हूं। यही सोचना मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूं, तो दिव्य हो जाएगा वो। जो कुछ भी करो भगवान के लिए करो। इष्टान भोगाय वो देवा दासंते यज्ञ भाविता तैदर्तान प्रदायभ्यो जो भोंगते स्तेन वशा। ये भगवत गीता। जो कुछ कर्म करो ठाकुर जी के लिए करो, वही भक्ति हो जाएगा, वही भाव हो जाएगा, वही प्रेम हो जाएगा। अपने हाथ से अगर रसोई बनाते हो, लेकिन ठाकुर जी के निमित्त, ठाकुर जी के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, वो ठाकुर जी के लिए। और जो कुछ भी पाओ सब ठाकुर जी को अर्पण करके पाओ। यत करोषि यदस्नासि जज्जुहोषि ददासि यत यत्तत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ अर्पण कर दो, वही भक्ति है, वही भक्ति है और कुछ नहीं है। तो महाराज करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु और श्रुतिम चकारा च्युतसत कथोदय। भगवान ने हमको 2 कान कितना सुंदर दिए हैं। इस 2 कान से अगर भगवत कथामृत को पान नहीं करते, जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। ये कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। पृथु महाराज तो कहते हैं, बोले प्रभु एक अयुत कान की कामना करते हैं, 10,000 कान। भगवान जब प्रकट हुए पृथु महाराज से बोले बेटा वरदान मांग लो। बोले प्रभु अगर देना ही चाहते तो 10,000 कान की शक्ति दे दीजिए। इसलिए गोपियां कहती है तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम काल्मषापहम्
श्रावणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान के कथा कैसे है? अमृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग के अमृत जो है पुण्य को छीण करने वाला है। ध्यान रखना, स्वर्ग के अमृत क्या है? स्वर्ग के अमृत खाने से क्या होता है? पुण्य क्षीण हो जाता है। और भगवत कथामृत कैसे हैं? जुगल सरकार के चरण में प्रेम प्रदान करने वाला है। जुगल सरकार के चरण कमल में प्रेम प्रदान करने वाला है। और क्या? कल्मषापहम, सारे कल्मष को भी दूर करने वाला। ये बड़े सौभाग्य से जीव को प्राप्त होता है भगवान के कथामृत। और अगर कथामृत श्रेष्ठ नहीं होते, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए कथा सुना रहे थे, उस समय देवताओं ने क्या किया? अमृत का कलश लेकर पहुंच गए सुखदेव जी के पास। और क्या कहा मालूम है? बोले हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, आप तो जी अमृत का कलश परीक्षित के लिए पिला दो और कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हमको जो है भागवत कथा सुनाओ। लेकिन सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई। अभक्ताम स्तांश विज्ञाय न ददौष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ताम सुराणंग अपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उनको भागवत कथा नहीं सुनाई। मतलब भागवत कथा इतने श्रेष्ठ है, वो सुखदेव जी ने, भगवान सुखदेव जी ने देवताओं तक नहीं सुनाया। तो जितना हो सके भागवत कथा, भगवत कथा, भक्तों की कथा, भक्तों की कथा तो स्वयं भगवान भी सुनते हैं। जो भक्तों की कथा जहां पर होती है ना, वहां पर भगवान स्वयं प्रकट होकर के वहां कथा सुनते हैं, क्योंकि भक्त उनके प्रिय है। भक्तों के लिए वो सब कुछ करते हैं। श्रुतिम चकार चितसत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शनिंग संगमम। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ। आह, भगवान ने कितना सुंदर हमको दो आंख दिए हैं। आप लोग वृंदावन आए हैं तो जरूर राधा गोविंद देव जी, राधा रमन लाल जी, बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, दामोदर, श्याम सुंदर सब जाते होंगे आप लोग, ना दर्शन नहीं कर रहे हो? जाते हो ना? हाँ, जा करके दर्शन करिए, कितना आनंद मिलता है। श्री राधा रमन लाल जाइए, देखिए शालिग्राम से प्रकट है, सब दिव्य विग्रह है, सब गोस्वामियों के द्वारा सेवित विग्रह है। तो ऐसे दिव्य दर्शन, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शनिंग संगमम। उनके जो प्रिय प्यारे भक्तजन हैं, उनका स्पर्श, उनका आलिंगन। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुरस्यारसनम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदालु सर्पणे। पाद के द्वारा मंदिरों में जाना, दर्शन करना। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यत्रोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामम चुदास्ये, बोले और कोई कामना नहीं, भगवत दास, जिसको वृत्रासुर आदि हर समय चाहते रहते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। कितना सुंदर कहते हैं, देखिए, इसको थोड़ा आस्वादन जरूर करेंगे। बोले हे प्रभु, अहम हरे तव पादैक मूल
दासानुदासो भवितास्व भूयः। बोले प्रभु मैं दास के दास हूं। अब देखिए हनुमंतलाल हनुमान जी महाराज के पास क्या नहीं था? हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, 8 सिद्धियां नवनिधियां उनके पास था। लेकिन क्या कहते, रामदास हो हम, मैं राम जी के एक छोटा सा दास हूं है? तो इसलिए जीव का तो स्वरूप जो है, अरे जीव नित्य कृष्ण दास यह भूली गेलो, अतएव माया पिशाची गलाए बांधिलो। चैतन्य चरितामृत। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य दास है, अर्थात भगवान का नित्य दास। जीव नित्य कृष्णदास यह भूली गेलो, हम लोग इसको भूल गए हैं। मैं भगवान का दास हूं, अहम कृष्णदासो हम, इसको भूल जाने के कारण जीवो नित्य कृष्णदास यह भूली गेलो, इसको भूल जाने के कारण माया पिशाची गलाए बांधिलो। माया रूपी पिशाची क्या करती है? गला में जो है फांसी लगाती है। और क्या करती है मालूम है? कबू स्वर्ग उठायो, कबू नरके डुबायो, दंड जने राजा जैन नदी ते डुबायो। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में। इसको ध्यान रखना। अरे कृष्णदास अभिमाने जय आनंद सिंधु, ब्रह्मानंद तारागे नहीं एक बिंदु। कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्णदास के अभिमान में जो आनंद है, आनंद समुद्र है, वह आनंद तो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। जो ब्रह्मानंद है ना, वह ब्रह्मानंद में भी वो आनंद नहीं है। कृष्णदास अभिमान जी आनंद सिंधु, ये बहुत बड़ा आनंद जीव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जीवन नित्य कृष्णदास, जीव का स्वरूप है कृष्णदास है। अगर आपको कोई पूछे तुम कौन हो, बोले मैं भगवान के एक दास हूं, मैं भगवान के एक दासी हूं। ये अभिमान अगर आ जाए ना, तो समझ लो भगवत कृपा ऑटोमेटिक निश्चित रूप से हो जाएगा, भगवान का कृपा हो जाएगा। वृत्रासुर कहते हैं, इधर युद्ध भी चल रहा है, उधर स्तुति कर रहे हैं, अहम मरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, भगवान के जो गुणानुवर्णन है, हमारा मन हर समय स्मरण करता रहे। हमारे मन हमारे चित्त उसको हर समय जो है स्मरण चिंतन करता रहे। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते और गृणीत वाक् कर्म करो तुकाया, उनका कर्म करता रहे। और हमारे वचन जो है उन्हीं का वचन, अर्थात उन्हीं का गुणानुवर्णन करता रहे। फिर क्या कहते हैं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विहरय्य कांखे। बोले प्रभु जितना बड़ा पद है, हमको कोई पद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे श्रीमन महाप्रभु का जो 8 श्लोक है, उसमें एक श्लोक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भवतात् भक्ति रही दुखित्वयी। बोले प्रभु मुझे हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति, प्रेम। वह भक्ति केवल मात्र आपको संत कृपा से ही प्राप्त होगा। परम पूज्य अनंत से विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री बाबा गोविंदास जी महाराज जी जैसे संत अगर हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो हमको वह भक्ति प्राप्त हो सकता है, वह भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है, नहीं तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है।
ऐसे संतों का कृपा होना जरूरी है। संत कृपा ही केवलम, संत कृपा, भक्त कृपा, ये जरूरी है। तो वृत्रासुर देखिए, वृत्रासुर युद्ध भी कर रहे हैं, उधर भगवान का स्तुति भी कर रहे हैं, बोले प्रभु हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं देखिए, बड़ी सुंदर कहा उन्होंने, अजातपख्या इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराख्युदार्तः प्रियं प्रियेवं दूषितं विषण्ण मनोरविन्दाखदृक्षते त्वाम्। अजातपख्या इव मातरम खगाः, बोले देखिए जैसे कि छोटे छोटे कबूतर के बच्चे हैं, अभी पंख नहीं आया है, उड़ नहीं सकते, उनको कोई चिंता नहीं, ना खाने की चिंता, ना पहनने की, ना कहीं जाने की चिंता। माँ बाप क्या करते हैं, दाना चुग के लाते हैं, उनको खिलाते हैं। उसी प्रकार आप भगवान के पर भरोसा रखिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान हमारे योगक्षेम को वहन करेंगे, ये निश्चित है। आपको चिंता नहीं करने का है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका योगक्षेम को स्वयं वहन करते हैं। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ो। ये धर्म से क्या होता है मालूम है? पुण्य कार्य से, धर्म कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होता है, स्वर्ग लाभ। बोले कब तक? ते तो भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षिणे पुणे मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। कुछ धर्म कार्य किया, स्वर्ग प्राप्ति हो गया। बोले कितना दिन तक? जब तक पुण्य क्षीण नहीं होता। जब पुण्य क्षीण हो जाता है ना, उसका फिर पतन हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजा नहुष है। राजा नहुष कहाँ इंद्र बन गए थे, फिर अजगर जोनि में उनको अजगर जोनि प्राप्त हुई। इसलिए जो भक्तजन हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते, वो तो नित्य निरंतर भगवत भक्ति करते रहते हैं, ऐसे कि मुक्ति तक की कामना नहीं करते। जो मुक्ति है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारोप्य एकत्व, ये मुक्ति तक की कामना नहीं करते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारोप्य एकत्वमप्युत देयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जना। वो तो भगवत सेवा करके, भगवत भक्ति करके विचरण करते रहते हैं और मुक्ति तक की कामना नहीं करते। और भगवान तो मुक्ति दे देते हैं, बड़ा सरल, बड़ा सहज है। 5वें स्कंद में एक श्लोक है, राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियं कुलपति क्वच किंकरो वः। भगवान कहते मैं सब कुछ हो जाता हूं, किसी का सारथी बन जाता हूं, किसी का पुत्र बन जाता हूं, किसी का सखा बन जाता हूं, किसी का साला भी बन जाता हूं, किसी का बहनों भी बन जाता हूं, सब कुछ बन जाता हूं। लेकिन मुक्तिम ददाति करिचित स्वन भक्ति योगम, मुक्ति भी दे देता हूं अनायास। नच भक्ति योगम, भक्ति नहीं देता। इसका मतलब भगवान अपने पास भक्ति योग को रखा ही नहीं, प्रेम को रखा ही नहीं, वो संतों को दे दिया, भक्तों को दे दिया। भक्त चाहे तो आपको भक्ति दे सकता है। इसलिए कहा है तात भक्ति अनुपम सुख मूला, और मिला ही जो हो ही संत अनुकूला। संत कृपा हो जाए। और कैसे संत? हमारे यहां परम पूजनीय बाबा
श्री गोविंद दास जी महाराज, जो कि परम संत तो थे ही, संत के साथ साथ परम विद्वान भी थे महाराज। उनका जो भागवत कथा श्रवण किए हैं, बिल्कुल भागवत के सिद्धांत के अनुसार व्याख्या करते थे। हम तो बचपन में खूब सुने हैं, बाद में भी सुने हैं, और उन्हीं के ही गुरु भ्राता हमारे बाबा गोपीरमण दास जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं। ये भी कम नहीं है, ये आपको दिखते हैं लेकिन कम नहीं है। संतों को पहचानना बड़ा कठिन है महाराज। वैष्णव चिरिते नारे देवेरे सकती, हमारे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, संतों को पहचानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधारण व्यक्ति आप लोग क्या पहचान सकते हैं? उन्हीं के ही गुरु भाई हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा गोपीरमण दास जी महाराज परम विद्वान हैं, परम भजनानंदी संत है। ऐसे ऐसे संतों का कृपा हो जाए तो अनायास भगवत भक्ति प्राप्त हो जाता है, नहीं तो भगवत भक्ति प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए यहां पर कहा है अनन्य चिंतयन्तो माम अजात पख्याइव मातरम खगः। जैसे पक्की शावकों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए दाना चुग के लाते हैं, उनको खिलाते हैं। उसी प्रकार भगवान के पर भरोसा रखिए आप। योगक्षेम भाव में हम, भगवान अपने आप आपका योगक्षेम को वहन करेंगे, कोई चिंता नहीं आपको। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारे जगन्नाथपुरी में एक माधव दास जी बड़े भक्त थे, नित्य निरंतर जगन्नाथ भगवान का स्मरण चिंतन करते थे। वो जब वृद्धावस्था आ गया, अचल अवस्था अर्थात चल फिर भी नहीं पाए, वो तो प्रारब्ध कर्मों का। आपको एक बात बता दूं, आज आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने, जो जितना भक्ति करता है, जो जितना भजन करता है, वो उतना ही दुख पाता है। अच्छा, लोकबाग के नजर में जो मूर्ख है, जो नास्तिक है, वो लोग क्या सोचते हैं मालूम है? बोले अरे देखो, इतना भजन किया, इतना साधन किया, इतना पूजा किया, लेकिन कितना दुख पा रहा है। लोगों की नजर में उसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। जो ज्यादा भक्ति करते हैं, ज्यादा भजन करते हैं, वो ज्यादा कष्ट इसलिए पाते हैं, उनका जो प्रारब्ध है ना, जो संचित वाला प्रारब्ध है, वो खत्म हो जाता है। उनको फिर बार बार मातृगर्भ में आना नहीं पड़ता, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। और जो पापी लोग जो है ना, वो चटाचट मर जाते हैं। फिर शुकर कुकर कीट पतंगादि सुअर का जोनि प्राप्त होगा, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, नारकीय जोनि उनको प्राप्त होगा। और जो भक्ति करते हैं, उनका जो थोड़ा बहुत संचित प्रारब्ध है, वो खत्म हो जाता है। हमारे गुरुजी महाराज 100 वर्ष में गए। कितना? 100 वर्ष। तो कुछ लोग हमारे महाराज जी को बहुत मानते थे, जैसे हनुमान टिकरी के महंत जी महाराज, रामस्वरूप दास जी महाराज और गौर गोविंद दास तो उनके शिष्य जैसे थे ही। और भी सारे बहुत लोग आते थे। लास्ट में ज़्यादा नहीं 2 महीने तक वो शय्याशायी रहे, बिस्तर में पड़े रहे। तो एक बार हनुमान टिकरी के महंत जी महाराज आए हुए थे। उन्होंने पूछा, बोले महाराज आप तो 2 साल के थे, आपके माता पिता आपको लेके आए और हमारे दादा गुरु को दे दिया था। हमारे गुरुजी 2 साल के बच्चे से वृंदावन में रहे, मतलब 98 साल वृंदावन में रहे, तो आपको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? तो हमारे गुरुजी ब्रह्मा जी का जो श्लोक है ना, तत्तेनुकंपाम समीक्षमाण, वो श्लोक बोल के उनको समझाया। बोले देखिए, जो संचित प्रारब्ध है उसको भोग करने के लिए जीव को बाध्य होना पड़ता है। और विशेषकर जो भक्ति लाइन में है, जो भजन साधन करते हैं, वो भजन साधन वाले उस कष्ट को, उस दुख को भोग करते हैं।
और उनका प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध खत्म हो जाता है और नित्य शुद्ध हो जाते हैं और युगल सरकार के चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। फिर उनको बार बार जन्म मृत्यु, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों के कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो, अनंत से विभूषित, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री महंत जी महाराज कृपा पूर्वक आपको दर्शन दे रहे हैं। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। ऐसे ऐसे संतों का कृपा आपको प्राप्त हो रहा है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय बाबा के इस महामहोत्सव में, वार्षिक तिरोभाव महोत्सव में आकर ऐसे संतों का आप दर्शन लाभ कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री महंत जी महाराज सारे भारतवर्ष हमारे श्री माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्य हैं, श्री महंत हैं। तो ऐसे ऐसे श्री महंतों का देखिए, साधुनाम दर्शनं पुण्यम स्वर्शनं पापनाशनम। साधुओं के दर्शन करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री रघुनाथ जी सबरी से कहते हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, सात अब सब मई सब जगह देखा। सातवां भक्ति, सात अब सब मोहि सब जगह देखा, अर्थात मेरे स्वरूप को सारे, अर्थात सब कुछ, अर्थात मेरे स्वरूप का दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी संतों को ज्यादा सम्मान करना। देखिए, इसलिए जब लंका में गए, कौन? हनुमंत लाल, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, बोले हनुमंत, बोले हनुमान जी, आप तो मुझे विश्वास हो गया, भगवान रघुनाथ जी जरूर मुझे प्राप्त होंगे। बोले कैसे विश्वास हो गया? बोले इसलिए मुझे विश्वास हो गया, आपका दर्शन हो गया। आप जैसे संतों का दर्शन हो जाने से ये विश्वास हो गया, भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा, बिना संत कृपा के भगवान नहीं मिलते। मिले नहीं संता बिनु हरि कृपा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं हो सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लवशत संग। कौन कहती है? लंकिनी। लंकिनी कहती है हनुमंत लाल से। बोले हनुमान जी से क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग सुख कितना बड़ा सुख है, बहुत बड़ा सुख है स्वर्ग सुख। अपवर्ग सुख, वैकुंठादि सुख, वैकुंठ में जो सुख प्राप्त होते हैं। वैकुंठ में क्या है? वहां तो चतुर्भुज है सब महाराज, सब चतुर्भुजी है। वहां झाड़ू मारने वाला भी चतुर्भुज, बर्तन मांजने वाले भी चतुर्भुज, सब कोई चतुर्भुजी है वहां। वह सुख स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये सारे सुख अगर मिलके एक हो जाएं तो भी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग में जो आनंद है वह सुख उसके सामने तुच्छ है। तो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो धाम वृंदावन, वृंदावन धाम में आना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है।
और वो भी मासानाम मार्गशीर्षोहम। ये मंगसिर का महीना जो है ना, सबसे श्रेष्ठ मास है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं, अर्थात अघन का महीना। इस मार्गशीर्ष महीने में सीधा वृंदावन आके अपने गुरुजी के प्रथम वार्षिक तिरोभाव महोत्सव, जो गोलोक गमनोत्सव कहो चाहे निकुंज गमनोत्सव कहो, मैंने आपको बता ही दिया। हम लोगों का उपासना पद्धति, हम लोगों के जो सिद्धांत हैं, गौड़िया संप्रदाय का सिद्धांत है सखी भाव, गोपी भाव। आज बाबा कहीं गए नहीं हैं, नित्य निकुंज में लीला में प्रवेश किए हैं, वो सेवा में। बाबा आज राधा कृष्ण जुगल सरकार के सखी सहचरी बनकर सेवा कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ता है अच्छे आदमियों के लिए, उसी प्रकार वहां जुगल सरकार के वहां भी अच्छे व्यक्तियों की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए बाबा को बुला लिया। संतों का जन्म और मृत्यु समान है, एक है। वो भी उत्सव है, ये तिरोभाव महोत्सव है। हम इसको खाली उत्सव नहीं कहते, महोत्सव कहते हैं, महामहोत्सव। हमारे यहां मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है। बोले क्यों? जुगल सरकार के चरण कमल को प्राप्त कर लिया हो। हाँ, तो हम लोगों का चर्चा चल रहा था अजात पख्याय व मातरम खगः। बोले महाराज, जैसे कबूतर के बच्चों को कोई चिंता नहीं, अपने माँ बाप उनके लिए दाना चुग के लाते हैं और उनको खिलाते हैं, उसी प्रकार भगवत स्मरण, भगवत चिंतन और भगवान को अगर आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो भगवान योगक्षेम भाम्य हम अनन्यस्यन्तयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम भाम्य हम। उसके योगक्षेम को स्वयं वहन करते हैं, अपने को कोई चिंता नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं। जैसे कि कबूतर के बच्चों की बात है, यहां श्री वृत्रासुर कहते हैं, बोले प्रभु मैं भी आपके चरणार बिंदों में अपने को अर्पित कर दिया है, मुझे कोई चिंता नहीं। अजात पख्यः इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुदार्तः प्रियं प्रियेवं दूषितं विषण्ण मनोरविंदाख्यत दृक्षते त्वाम। अब जैसे अब यह भी गैया ब्याई है और गैया चरने के लिए गई है। अब देखिए उस गैया का मन जो है चरने में नहीं है, अपने जो बछड़ा या बछड़ी बंधी हुई है उसके मैं जाऊंगी, कब जाऊंगी और दूध पिलाऊंगी, उसका मन तो वहीं पर है, चरने में नहीं है। उसी प्रकार बोले प्रभु मेरा भी मन, मेरा भी चित्त आपके चरणार बिंदों में अविस्मृतिशी धरपात पद्मयो हो, नित्य निरंतर सदा सर्वदा श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में, जुगल सरकार के चरणार बिंदों में लगा रहे, यही कामना करते हैं। अजात पक्षा मातरं खगः प्रियम प्रियेवं दूषितं विषण्ण। जैसे अभी किसी का शादी हुआ है, उसका पतिदेव मिलिट्री में है, चले गए, तो स्त्री का मन जो है नवविवाहिता है, अपने पति की ओर लगा रहता है। उसी प्रकार मेरा मन, मेरा चित्त हर समय लगा रहे, यही कामना करते हैं। वृत्रासुर इधर युद्ध भी कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, इधर जो है अपना भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, भगवान का चिंतन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धीर पुनर्भवंगा शमंज सत्पांग विहरय एकांकी। ऐसे ही हमारा मन निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं,
नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण चिंतन करना चाहिए। हर समय नित्य निरंतर। मैं जो माधव दास की बात बोल रहा था, हमारा बात अधूरा रह गया है। हर समय भगवान जगन्नाथ का स्मरण चिंतन कर रहे थे। तो महाराज वृद्धावस्था हो गया, उठने की शक्ति नहीं, चलने की शक्ति नहीं, कोई मतलब बहुत ही मतलब लाचार हो गए। मलमूत्र भी उठकर नहीं जा सकते थे। भगवान जगन्नाथ स्वयं, ये भक्तमाल में है महाराज, ये उड़ीसा के दारदा भक्ति है, उसमें है। जो भगवान का जो 15 दिन भुखार होता है ना, उन्हीं के कारण होता है। तो महाराज भगवान जगन्नाथ स्वयं जो है आकर के उनका अपने हाथ से सेवा करने लगे। बताइए, 15 दिन तक उनका सेवा की, 15 दिन तक। और एक बार माधव दास उनके हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, बोले बेटा तुम कौन हो, जे बताओ। बोले महाराज मैं तो, मेरे नाम कन्हैया है। भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते। बोले मेरे माँ का नाम यशोदा है। बाद में माधव दास उनको पहचान गए और भगवान स्वयं अपने रूप में दर्शन दिया। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। तो माधव दास ने कहा, बोले प्रभु आप तो वरदान देकर मेरे इस प्रारब्ध को खंडन कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं की। तो कहते हैं, बोले भाई प्रारब्ध संचित वाला जो प्रारब्ध है उसको भोग करने के लिए जीव को बाध्य होना पड़ता है। कोई भी जीव हो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणः। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, बोले प्रभु जीव को अपने अपने जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है, उसको भोग करना ही पड़ेगा। तो अस्तु, हम लोगों का जो चर्चा चल रहा था नवधा भक्ति के विषय में, श्रवणम, जितना हो सके 24 घंटा भगवत कथामृत को श्रवण करो। मैंने आपको कहा प्रथम स्कंद में कितना सुंदर एक श्लोक है, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादोवा जावत श्रद्धा न जायते। अब दूसरा श्लोक है, धर्मस्वनुष्ठिता पुंसंग विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये जदिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सारे धर्म कर्म करने के बाद भी भगवान के कथा में अगर रुचि और प्रेम जात नहीं हुआ हो तो समझ लो श्रम एव हि केवलम, बेकार गया सारा कर्म, सारा धर्म। जितने भी तुम किसी को दान दिया, किसी को गंगा जी में स्नान किए, चाहे कुछ भी किए, जितने भी धर्म कार्य किए, बेकार गया। श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्री पाठक जी महाराज वे कृपा करके पधारे हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन। तो महाराज श्रवणम, जितना हो सके भगवत कथामृत को श्रवण करो, नित्य निरंतर श्रवण करते रहो, नित्य सदा सर्वदा। और इस कलयुग में कीर्तनम, कीर्तन ही श्रेष्ठ है। हमारे गोलोक बिहारी राधा श्याम सुंदर कृपा करके आज करुणा वरुणालय, अपार करुणा वरुणालय से नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने सारे जीव जगत को नाम प्रचार करके सबको धन्य कर दिया, सबका उद्धार कर दिया। बड़े बड़े तापी, बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार कर दिया। और उन्होंने कहा भगवत नाम कोई भी ले सकता है और भगवत भक्ति कोई भी कर सकता है, उसमें जात पात का कोई विचार नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को होई। जात पात का कोई विचार नहीं है भगवत नाम में। इसमें जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम त्रैनो सति गोचराः, स्त्री शूद्र आदियों के लिए वेद पाठ निषेध कहा गया है। लेकिन भगवत नाम कोई भी ले सकता है, भगवान के भक्ति कोई भी कर सकता है।
श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है महाराज, प्रहलाद जी की स्तुति में है। मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतौज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। अरे महाराज जी बोलेंगे ना? नहीं आप है? अच्छा हाँ, थोड़ा 5-5 मिनट महाराज जी को। हाँ, महाराज जी हमारे पाठक जी हैं कि वहाँ आए हैं तो फिर आशीर्वचन तो सुंदरदास जी भी आए हैं। हाँ ठीक। हाँ हाँ। मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतौज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूतपाय। आहा, बोले प्रभु कोई कहे मैं आपको धन से खरीद सकता हूं, ये संभव नहीं है। क्या भगवान को कोई धन से खरीद सकता है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई और दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर धन में खरीद लिया जाता तो भगवान को बहुत सारे लोग खरीद लेते। भगवान को चाहे धन अभिजन और भी रूप जितने भी हैं उसमें नहीं खरीदा जा सकता है, उसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतौज। कोई कहे मैं बहुत बड़ा वेद पाठी हूं, वेदों का ज्ञाता हूं, क्या भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे? बताइए। कोई बहुत बड़ा वेद पाठी है, बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, क्या भगवान उसको मिल जाएंगे? वो भी नहीं प्राप्त कर सकता। मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। बोले महाराज पौरुष शक्ति है, बुद्धि योग है, सब कुछ है, बड़ा बुद्धिमान है। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल मात्र एक सूत्र है, भक्त्या तुतोष। भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। चाहे तुम कितना भी यत्न कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल मात्र भक्ति और प्रेम चाहिए। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए कहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। शबरी को उसी बात कहते हैं। बोले हे शबरी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। लेकिन देखिए श्रीमद् भागवत के नवदा भक्ति तो ये हैं, और हमारे रामचरितमानस के नवदा भक्ति में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर है। रामचरितमानस के नवदा भक्ति में सबसे पहला भक्ति कहा गया है सत्संग। और सबसे बड़ी बात है श्री पाठक जी महाराज, सभी में शर्त रखा गया है, लेकिन पहला भक्ति में कोई शर्त नहीं है। जो 9 प्रकार का भक्ति कहा गया है रामचरितमानस में, पहला भक्ति में कोई शर्त नहीं है, लेकिन और जो 8 भक्ति है सब में शर्त लगाया गया है। अरे प्रथम भगते संतल कर संग, दूसरे रति मम कथा प्रसंग,
गुरुपद पंकज सेवा तिसरे भक्ति यमान चौथे मम गुण गण करय कपटत जिगान मंत्र जाप वम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातव सब मोहि सब जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा आठव यथा लाभ संतोषा सपन हु नहीं देख पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हरस न दीना नवम हूँ एक जिन के होई नारी पुरुष चराचर कोई। बताइए, सब में शर्त है, लेकिन पहला भक्ति जो है ना सत्संग, उसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक संतों की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भगवत कृपा नहीं होगी, ये गारंटी है। क्योंकि इस कलियुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना सहज नहीं है, संभव नहीं है। हम तो कोई जो बड़े बड़े जितने भी भक्त हुए हैं, ऐसे तो भक्त है नहीं, और कलियुग में इतना भक्ति हम कर भी नहीं सकते, इतना निष्ठा भी हम नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान कैसे दर्शन होंगे? भगवान कैसे दर्शन होंगे? भगवान दर्शन नहीं हो सकते, बड़ा कठिन है महाराज, बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए सत्संग करिए। सठ सुधरहि सतसंगति पाए, पारस परस कुधात सुहाई। अगर संतों का संग करोगे, संतों की कृपा लाभ करोगे, और ऐसे महान संतों के जिसने दर्शन किया, मैं तो समझता हूं आप लोग प्राय करके सभी लोग दर्शन किए होंगे। देखिए, श्रीमन महाप्रभु एक बार महाप्रभु जी से किसी संत ने प्रश्न किया, बोले प्रभु आप कृपा करके बताइए हम संत किसको माने? क्या तिलक साहब को संत मान लें, तिलक कौपिनधारी को, या संतों का स्वभाव क्या होता है? तो श्रीमान महाप्रभु एक ही शब्द में उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अरे जहार दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जानिह तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिसके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण जुगल सरकार का स्मृति हो जाए, स्मृति हो जाए, अर्थात राधा कृष्ण के श्री चरण कमल अपने हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, उनका स्मरण चिंतन हो जाए, वही सबसे बड़ा संत है। जहार दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम, अर्थात भगवान के नाम आ जाएं, भगवान का स्मरण हो जाए, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ संत है। उससे बड़ा संत और कोई नहीं है। और हमारे बाबा के इसमें तो मैंने जो आपको तीसरे स्कंद में जो गुण बताया, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधभूषणः, ये सारे के सारे गुण तो विद्यमान थे। उनका सबसे बड़ा गुण था किसी को भी क्षमा कर देना। हम तो बचपन से जब छोटे बच्चे थे तब से ही चैतन्य कुटी आते थे। चैतन्य कुटी का खीर बहुत ही प्रसिद्ध था महाराज, अभी भी है। वहां का जो खीर है ना बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे पाठक जी तो रहे हैं वहां पर। चैतन्य कुटी में कौन नहीं रहा जी आपके? अरे वो जो वेदांती उनका नाम क्या है वो? है? हाँ, वो सब प्राय करके चैतन्य कुटी में सभी लोग रहे हैं। और उस समय तो चैतन्य कुटी सेवा में नंबर 1 था, इसमें बोलने में कोई हमको वो नहीं। इस समय अभी सुदामा कुटी का नाम हुआ है, उस समय संत सेवा में चैतन्य कुटी अभी भी है, लेकिन उस समय तो बहुत ज्यादा नाम था। बाबा हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय
परम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय बाबा गोविंदास जी महाराज ऐसे जो संत सेवा करते थे और संत सेवा में ही उनका सारा जीवन व्यतीत हो गया महाराज। जो श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यार वही आर गति नहीं सनातन। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, श्रीमन महाप्रभु का ये सिद्धांत है। श्री सनातन गोस्वामी पाद को ये सिखाते हैं। बोले क्या सिखाते हैं? जीवे दया। जितने भी जीव है सभी भगवत स्वरूप है। श्या राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी में भगवान विद्यमान है। ऐसे कोई वस्तु नहीं है जहां भगवान का निवास ना हो। बताइए, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में महाराज कवि कहते हैं, कबीर हरि अंतरिक्ष प्रवृत्त पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल शमशकर भाजन। जो नवजुगेश्वर है उनमें जो वरिष्ठ थे कवि महाराज, वो कहते हैं खं वायुमग्निम सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्पानि दिशो द्रुमादिन शरीत समुद्रांश हरे शरीरम जद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। जितने भी खंग वायु अग्नि सलील मही, जहां भी जहां जहां दृष्टि पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, श्रीमन महाप्रभु का सिद्धांत है। जहां जहां देखते थे वहीं भगवान का दर्शन करते थे। श्रीमन महाप्रभु हमारे कलियुगा पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जहां जहां दृष्टि पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। ये भक्त का लक्षण है, ये संत का लक्षण है। जहां भी देखे वहीं भगवान का स्वरूप का दर्शन करे, वहीं भगवान का दर्शन करे, वहीं जुगल सरकार का दर्शन करे। तो खंगवायुम अग्निम सलिलं महिम च ज्योतिंष सत्पानि दिशोद्रमादिन शरीत समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य। जहां जहां देखो वहीं भगवान का दर्शन करो। ये भक्त का लक्षण है। जीवे दया, हर जीव में भगवान का निवास है। ऐसे कोई जीव नहीं है जिसमें भगवान न हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है। तो प्रत्येक जीव के ऊपर दया करना, अर्थात सभी जीव को, चाहे कोई भी जीव हो, कुत्ता से लेकर सुअर से लेकर सभी जीव। और हमारे भागवत में तो एक श्लोक है 11 स्कंद में, प्रणमेदनन्यः, सबको चरण पकड़ के दंडवत करो। लेकिन इस कलियुग में संभव तो है नहीं। अगर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। लेकिन मन से प्रणाम उनको करो। मन से प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। मन से आप उनको प्रणाम करो, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा का निवास है, सभी के हृदय में। लेकिन इस तत्व को जानना बड़ा कठिन है महाराज। देखिए, श्री रामचरितमानस में आता है, भगवान को खोजने के लिए गए। जब भगवान कहाँ विराज रहे होंगे, किसने कहा कारणार्णवसाई समुद्र में होंगे, किसने कहा भूगर्भसाई समुद्र में होंगे, किसने कहा खिरोत समुद्र में होंगे, किसने कहा महावैकुंठ में होंगे। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, तही समाज गिरिजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। क्या कहा मैंने? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। भगवान यही है, सब जगह विद्यमान है। भगवान कहाँ नहीं है? सर्वत्र व्याप्त है। हरि सर्वत्र विद्यते, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे कोई स्थान नहीं है। हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद जी से
बोले प्रहलाद तू कहता है तेरे भगवान सर्वत्र है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंबे में क्यों नहीं दिखते? प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान तो खंबे में भी है। सत्यं विधातुम निज भृत्यवासितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मना। भगवान अपने सेवक के बात को सत्य करने के लिए स्तंभे स्तवायम न मृगं न मानुषम, वहां नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। मेरे कहने का मतलब भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कहाँ नहीं है, ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां भगवान निवास न करते हो। भगवान यहां विराज नहीं रहे हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जीवे दया, प्रत्येक जीव के प्रति दया करो। नामे रुचि, नाम में रुचि होना। देखिए गुरुजी ने नाम दे दिया, हाँ चलो भाई 4 माला कर लो या 16 माला कर लो, 16 माला कर लिए, लेकिन नाम में माला तो जप रहे हैं, लेकिन माला में कोई अपना भगवान में कोई रुचि नहीं है, माला में कोई रुचि नहीं है, नाम में कोई रुचि नहीं है, नाम में कोई विश्वास नहीं है, तो नामापराध हो जाता है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में कहा गया है सांकेत्यम पारिहास्यं वा स्तोभम अवहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं वशेषादहरं विदुः। पाप तो कट सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता। भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करना है, तो नाम के प्रति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अर्थात विश्वास पूर्वक, नाम के प्रति निष्ठा पूर्वक गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रति निष्ठा होना बहुत जरूरी है। गुरु के मंत्र के ऊपर निष्ठा होना बहुत जरूरी है। नाम में रुचि, नाम में रुचि होना जरूरी है। माला जप रहे मन और कहीं है, यहां तो बैठ के माला जप रहे हैं लेकिन मन हमारे कहां है, बिहार में, तो लाभ क्या होगा? लाभ तो है, भगवान के नाम से सब कुछ लाभ है, लेकिन मन को एकाग्रता करके नाम के प्रति निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। नामे रुचि, नाम के प्रति रुचि होना जरूरी है। और वैष्णव सेवन, वैष्णवों का सेवा, संत सेवा, संत सेवा। हमारे बाबा इतने संत सेवी थे, इतने संत सेवी थे, बाबा का सारे भारत वर्ष में आज नाम है। सबसे बड़ी बात है, बाबा गोविंददास जी महाराज को कौन नहीं जानता? सारे भारत, हमारे साधु समाज में कौन नहीं जानता? जितने भी पुराने संत हैं, नए संत की तो बात छोड़ो, जितने भी पुराने संत हैं सभी लोग जानते हैं बाबा गोविंददास जी का नाम का मतलब संत सेवी है। ऐसे हमारे परम पूज्य बाबा थे। आप कुछ कहेंगे महाराज? पाठक जी हैं, बाबा हैं, आए हैं, थोड़ा आशीर्वचन देंगे ही। कितना बज गया? 5:30। 5:30 बज गए, थोड़ा थोड़ा कहेंगे। ऐसे हमारे अनंत शिवभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री बाबा नवलदास जी महाराज, जो हम लोग बचपन में उनका खूब दर्शन करते थे और भागवत स्वरूप थे महाराज। 24 घंटा भागवत का, वो तो स्वयं जो है अंतिम में थोड़ा सा आंख में नहीं दिखता था, लेकिन कोई ना कोई भागवत बैठ के पाठ करता ही था। उन्हीं के कृपा पात्र हमारे बाबा अनंत से विभूषित प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री बाबा गोविंददास जी महाराज। और यहाँ दो और गुरु भाई यहाँ विराजमान है। एक गुरु भाई तो हमारे अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के आचार्य श्रीमन माधवगौड़ेश्वराचार्य श्री महंत जी महाराज है, वो भी विराजमान है। और एक शिष्य उनके परम विद्वान, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे परम प्रिय श्री गोपीरमण दास जी महाराज, वो भी भागवत के उद्भट विद्वान हैं। दो विद्वान यहाँ विराजमान हैं। तो आप लोगों का परम सौभाग्य है।
और मैं विशेषकर हमारे महंत राम सेवक दास, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो इस पिछले वर्ष तो जो पहला जो महाराज जी का विरह उत्सव है, बड़े धूमधाम से, मैं समझता हूँ हजारों भक्त, 2-5 हजार तो आए ही होंगे, 2-5 हजार भक्त आए होंगे। चैतन्य कूट में विशाल कार्यक्रम हुआ, उनका महंताई भी हुई, और इस वर्ष भी उन्होंने अपना शिष्य होने का जो फर्ज है उन्होंने निभाया, और बड़े धूमधाम से इतना विशाल पंडाल बना के और आप सभी लोगों को आमंत्रित किया। आप लोगों का भी परम सौभाग्य है श्रीधाम वृंदावन में आकर, इस ब्रजरज में बैठकर, जिस ब्रजरज में मुक्ति कहे गोपाल सो मेरे मुक्ति बताए, और ब्रजरज मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त हो जाए, ऐसे ब्रजरज में बैठकर इतने बड़े बड़े संतों को आप सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों का परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो इतने बड़े बड़े संतों का दर्शन, इतने बड़े संतों के मुखारविंद से भगवत कथामृत का पान कर रहे हैं, और सबसे बड़ा लाभ आपको क्या मिल रहा है, 7 दिन तक इस वृंदावन में ब्रजरज अर्थात ब्रजवास का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और गुरुजी के इस तिरोभाव महोत्सव में आप भाग ले रहे हैं। तो मैं अंतिम में आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, हमारे महंत राम सेवक दास जो यहाँ इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, आप सभी लोग तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। यही कामना करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे अखिल भारतीय श्री महात्मा गौड़ेश्वर संप्रदाय के श्री महंत जी महाराज यहाँ पधारे हैं, वो भी आपको आशीर्वचन देंगे, और आप उनके मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन के शब्द श्रवण करेंगे। वंदे हम श्री गुरुर सिद्ध पद कमलम श्री गुरुर वैष्णवाच्च। सभी वैष्णवों को प्रणाम। श्री गुरु वैष्णवाच्च। वंदे हम श्री गुरु सिद्ध पद वैष्णवाच्च। सभी के चरण पर निपात करते हुए और हमारे व्यास गद्दी पर बैठे महामंडलेश्वर खालसा के सीमांत हैं, यहाँ के भी महंत हैं, और चतुर्विरक्त वैष्णव के अध्यक्ष पूर्व हैं। 3 साल में अध्यक्ष हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अध्यक्ष पद पर अभी 1 महीना पहले दूसरे निवास संप्रदाय के बने हैं। अध्यक्ष जी महाराज भागवत के, रामायण के बहुत बड़े विद्वान हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय एक प्रतिष्ठित संप्रदाय के मूर्धन्य विशिष्ट महामंडलेश्वर हैं। हमारे चैतन्य कुटी के, मैं तो केवल चैतन्य कुटी में आया, महंत बनाया, लेकिन हमसे पहले पूर्व में हमारे पाठक जी आए हैं। हमसे पहले ऐसे हमसे पहले महंत समझे, ये पाठक जी महंत थे चैतन्य कुटी के, मैं तो पीछे आया हूँ। और हमारे गुरु माता गोपी रमनदास जी आपसे श्रवण करें, आपने 2-3 दिन श्रवण करें, इनकी कथा को श्रवण करें। ये भी भागवत के विद्वान हैं। हमारे गुरु जी को अंत पे यही काफ़ी सेवा की है। और हमारे गुरु भाई हरिचरण दास जी महाराज, ये दुर्गा पूनम विशेष करके चैतन्य कुटी हैं, सब हैं, चाहे रामानंदी हों चाहे गौड़िया हों, जितने रामानंद सब चैतन्य कुटी, 90% समझे चैतन्य कुटी के कुटिया ही यहाँ विराजमान है। एक दुर्गापुर चैतन्य कुटी के पूर्व महात्मा लोग जो सब आके यहाँ कुटिया बनाए। और हमारे श्री राम सेवक दास जी महंत जी हैं, तो सीधे साधे हैं। इनके सीधे साथ पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, बेचारे सामाजिक ज्ञान भी नहीं है। अब धीरे धीरे ज्ञान हो जाए, समाज व्यवहार हो, सब सीख देंगे। यहाँ के कर्णधार है हमारे, सब विद्वानों से लाना, कथा करना, ये समय रास बिहारी दास जी में बहुत मेहनत करते हैं। ये सभी संतों के संपर्क में जाना,
हमसे अभी पूछे किसको के बारे वाले बताते जिससे भी दौड़ हम वो उपस्थित कर देकर संत सम्मेलन है। ऐसे सभी भक्तों को हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम हमारे बड़े गुरु भाता गुरुतुल्य श्री गोविंद जी महाराज के आपके हृदय में गुरु जी हैं, आपके हृदय में विराम, उनके चरणों में अपने हृदय से रोम से प्रणाम करते हुए संत की महिमा। संत न होते जगत में रहते राम निपुते रहते। संत नहीं रहते, आज संत की महिमा है। जो गोविंद बाबा के संत थे, संत शिरोमणि, उनकी महिमा आप सुन रहे हैं। आज संत नहीं, नारद जी से संत नहीं होते तो भागवत कहाँ से? हम लोग भागवत से संतों की कृपा, नारद जी की कृपा से। वाल्मीकि रामायण नारद जी, संत नारद जी की कृपा से वाल्मीकि सुन रहे हैं। राम भागवत उन संतों की कृपा से। हमारे व्यास जी कह रहे थे महामंडलेश्वर जी, बिना संत के कृपा से कुछ नहीं होता, इसलिए प्रथम कहे प्रथम भक्त संतन कर संगा। अरे संत के संग से, इसलिए भागवत आपने श्रवण किया होगा। जो संत के बिना भक्ति महारानी पर विपत्ति आई, ज्ञान वैराग्य, और भक्ति महारानी 16 वर्ष से ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो गया, भक्ति मां विपत्ति आई तो कौन रक्षा करेगा जी? नारद जैसे संत आए, नारद जी से संवाद हुआ, बहुत प्रयास किए नारद जी, कष्ट की निवृत्ति नहीं। सूर्य भगवान ने कहा सत्संग करो, और गए संतों के पास। बद्रीनाथ आप कथा से संकेत करता हूँ, संत की महिमा बताता हूँ, कैसे से विपत्ति संतों पर, जब भगवान पड़ा तो संत ही रक्षा करते हैं। और गए तपस्या करने, अब तपस्या करके कष्ट आए संत, संत पर पहले भक्ति महा विपत्ति, उसके बाद विपत्ति नहीं छूट पाए, भक्ति महा के संत चिंतित हो गए। नारद जी पर विपत्तियाँ, कैसे कष्ट की निवृत्ति, संकल्प किए हैं। संत मिल गए 4 पूर्वजा, हम जितने जो हम लोग हैं जीव, सबके पूर्वज के पूर्वज। पूर्वजा नाम पूर्वजा, हरिशर नाम मुखई बचा, कथा मात्र के जीवन। ऐसे सनकादिक भगवान, जो कथा ही जीवन है, कथा मात्र के जीवन। 5 वर्ष की अवस्था, कथा मात्र, हरि शरणम मुख, हरि शरणम, हरि शरण, यही मंत्र जपते हैं। वो सनकादिक भगवान नारद जी से पूछे, क्यों बीवल, क्या धन खो गया, क्या खो गया तुम्हारा? ऐसे ऐसे परिस्थिति, वृंदावन गए, ऐसे ऐसे ज्ञान वैराग भक्ति मान कष्ट की निवृत्ति बहुत प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने बताया, मैंने बहुत कुछ किया, सब कुछ सुनाया, गीता पाठ, मूल वेद वेदांत सब सुनाया, कष्ट, इसे चिंता में हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो गंगा जी के तट पर भागवत कथा करेंगे। अब भागवत उन्होंने कथा किया, सनकादिक भगवान ने, नारद जी श्रोता बने, और भक्ति महारानी वहाँ के आकर के प्रकट हुई, उनके कष्ट की निवृत्ति हुई भक्ति महारानी का। अब भक्ति में कष्ट की निवृत्ति हो गई, तो भागवत पर जो व्यास जी भगवत अवतार हैं, उनको 18 पुराण वेदों को उन्होंने 4 भाग किया। उन्होंने कटाई, आत्मा शांति नहीं, मन विचलित। नारद जी जैसे गुरु जी आए, भगवान के अवतार हैं व्यास जी, शांति नहीं मिली, मन विह्वल है। नारद जी, क्यों विह्वल हो? मैंने इतना पुराण किया, वेदों का 4 विभाग, फिर भी शांति। अरे तुमने सच्चे ग्रंथ को प्रतिपादन नहीं किया है। नारद जी ने कहा, भागवत का उपदेश दिया, चतुर्दश लोग, फिर व्यास जी के कष्ट की निवृत्ति। क्या वो संकेत? व्यास जी भगवान को, उनको भी नारद द्वारा कष्ट की निवृत्ति हुई। कहने का मतलब है, भक्ति के आगे भगवान भी नीचे हो जाते हैं, भगवान का बस नहीं चलते। महाराज कह रहे थे अभी त्रिजटा की बात के, त्रिजटा नाम राक्षसी, एक राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। कहाँ लंका में सत्संग, कहाँ कथा,
कहाँ पाठ, कहाँ दर्शन, लेकिन निष्ठा देखिए। त्रिता नाम राक्षस एका, राम चरण रति निपुण विवेका। वहाँ रह कर के भी राम के चरणों में रति विवेक भगवान के प्रति। उनको माँ कहते हैं, मात अनल पुन देव राम। हमारे जानकी जी कहते हैं माता करके संबोधन करते हैं। ऐसे सत्संग की महिमा है। अभी महाराज जी कह रहे थे, न कपिष्टम न चार्भौमम न रसाद पंतम न योग सिद्धि पुनर्भवम, वा सब कह रहे थे वृत्तासुर की कथा। यही श्लोक भगवान एकादश आसन में, यही श्लोक भगवान के उद्धव जी से। और यही वो कहती हैं, क्या सर्फिनी बोल रही है, सर्फ को हमेशा क्रोध। वो सर्फिनी का ननाक पिष्टम वो भी कह रही है। तीन वृत्तासुर जैसे राक्षस यही श्लोक करे। और सर्फिनी जो भगवान से प्रार्थना करी है, न नाक पिष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसादे पत्र न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछन्ते। संतों का रज प्रपन्न, संतों का रज चाहती है। नाग पत्नी का रही है, जो हमेशा मुख में विष रहता है, वो कह संतों का रज चाहिए। संतों की महिमा जो मोते अधिक सुनने से व्यास जी में सब मोते अधिक संत का लिखा। भगवान भी जैसे माधवदास जी कह रहे, माधवदास के लंगोटी धोते थे, तब सुन रहे थे माधवदास लंगोटी। उन्हीं के कारण जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं, बुखार लगता है, उनका काढ़ा पिलाया जाता है। तो माधव जी अद्भुत चरित्र है। संतों के पीछे भगवान चलते हैं। संतों ने दिग्विजय पंडित को हरा दिया। दिग्विजय पंडित जगह वहाँ के सब जगन्नाथ पंडित वाले कहे, भाई माधव दादी लिखते हैं हार, तो मैं हार मानो। आया, अरे हम बाबा जी हैं क्या, लिख दिया, हार गया हम। पंडित जीत गया। यहाँ आया तो देखो, अरे घर में आया तो अरे माधव दादा जीत गए, मैं तो हार गया। गया, बाबा जी ऐसे क्यों करते हो? अरे भाई साथ करो हमसे, ऐसे लिखने से कि जब जाते गंगा स्नान कराता हूँ, गंगा जी हुआ तो गंगा स्नान कराता हूँ, तब आके शास्त्रा करूँगा। बेचारा कहाँ शास्त्रा, बाबा जी ने माला फेरी का साथ चल दिए। इधर ठाकुर जी आए, ठाकुर खेलते हुए रहे थे बच्चे में। पंडित जी आप ही दिग्विजय काशी के आए हो कश्मीर से? हमारे बाबा जी शास्त्रा करने। हाँ हाँ, वो बाबत मास है, झूठ मूठ लिख दिया, हार गया। तो हमसे शास्त्रा, अरे तुम बच्चा क्या शास्त्रा? नहीं शास्त्रा करो, नहीं शर्त रहेगा, जो हार जाएगा उसको गधे पर बैठा के जूते की माला पहना के मुंह काला करके और पूरे जगन्नाथ में घुमाऊंगा। ये तो बच्चा इससे शास्त्र करेंगे, ठीक है, शर्त मंजूर है। भगवान जैसे हार ही गया वो। अब जूते की माला पहना के काला मुंह करके गधा पर बैठा के और घुमाने लगे। अब भगवान ग्वाल बार के साथ खूब ताली बजा के हु करके घुमाने लगे पंडित को। उधर से देख के आए माधवदास जी, क्या वो पंडित तो वही है, काला मुंह के गधा पर। बच्चे सब उसको हंसी उड़ा रहे हैं। जब देखे माधवदास के यहाँ ठाकुर जी 9-11 हो गए कि माधवदास फटकार लगाएंगे। आए माधव महाराज, ऐसा क्यों हुआ? अरे इतने जल्दी क्यों थी आपकी? क्या तुम्हारे एक छोटा सा बालक था, श्यामला गोरा बा, उन्होंने ऐसा हमारे साथ के व्यवहार किया कि तो उनको उतारा, उनको साफ सुथरा। अब जगन्नाथ जी के डर के मारे ठाकुर भी जी अब माधव के फटकार लगाएंगे। कहने का तो ठाकुर भी, हमारे वृंदावन माधवदास जी आए, यहाँ क्या नाम है, पल्ली पर कौन गांव है, वहाँ कौन महात्मा थे, देख ऐसे साहा महात्मा थे। अब वहाँ आए तो बाबा की जगह नहीं है। भक्तानी कहे जो एक बाबा आए हैं, उनका नहीं यहाँ जगह नहीं है, हम अकेले महंत हूँ, मैं चेतन को नहीं मानता हूँ, कैसे हमारे साथ तो कोई भोजन करेगा? मैं मना कर दिया, मना कर नहीं, हमारे साथ दूसरा महंत 4 साल हमारे साथ कैसे बैठेगा? और दूसरे को मैं ही अपने कर लेता हूँ, अपना उदाहरण देता हूँ, तो नहीं बैठने दिया।
माधवदास के बेटा टिक्कर खा के सो गए। अब मैंने खीर बनाया रात्रि में, जो बाबा जी सो गया कि नहीं, हाँ सो गया, बढ़िया खीर बनाया, खीर बना ठाकुर भोग लगा। जब खाने लगा तो कीड़े हो गए शरीर पर, वहाँ पर कीड़े पहुँच गए। तो वो बाबा जी को मैं भोजन नहीं कर इसलिए कीड़ा तो आया, क्षमा माँ का क्या संकेत का, संतों का अपराध। तो संत आए उनका स्वागत नहीं किया, हम खीर खाएं और संतों को टिक्कर खवाएं, जो हम गोविंद बाबा करते थे। पहले नहीं खाकर बस संतों को खवाएं। हमारे दादा गुरु भी ऐसे ही करते थे, बस संतों को दो तब ठाकुर जी को, जब समय है तो संतों को दो। हमारे गुरु जी, दादा गुरु जी कहते, वहाँ महाराज जी बता रहे, ठाकुर जी का एक तिलक किया है, दूसरा तिलक नहीं किया है तो पहले संतों से मिलो। संत आए पहले उसको भोजन, तब ठाकुर जी भले पीछे खाएँ। ये संतों की है। बेचारे वहाँ गए, क्या नाम, पलवल के पास में हेडोल गए, वहाँ बैठे थे। हमारे संत, अब संत कोई कार्य नहीं करते, बिना कहे सेवा करते थे। माधव दास जी वहाँ जा करके माधव दास चर्चा की, इसमें हमको याद आया उनके अद्भुत चरित्र माधव दास जी का। वहाँ क्या कंडा ठोकने लगे, बहुत हमारे जैसे महात्मा, अरे ये तो जगन्नाथ जी के माधव दास जी हैं, यहाँ कंडा ठेक रहे हैं, इतने बड़ी बात तो। जिसको जगन्नाथ जी अपने हाथ से खिलाते थे, जाड़ा लगा तो अपना कम्बल उड़ा देते थे, भूख लगा तो अपने थाली पहुंचा देते थे। जगन्नाथ जी थाली पहुंचाते थे उनको, भूखे को, ठंडी लगता था कम्बल उड़ा दिए, अपना रजाई उड़ा दिए। ऐसे माधव दास जी ऐसे कंडा ठोक, जाके महंत, अरे महंत जानते नहीं, ओह यही माधव दास जी हैं, क्षमा मांगे। ऐसे कहने का मतलब ऐसे संत कब सेवा अपने आप करते थे। आज का कोई कंडा ठोकेगा, अरे हम कंडा ठोकने ले आए, हम झाड़ू लगाने के लिए आए। क्या मानसिक सेवा करोगे तुम लोग, जो यहाँ कंडा नहीं ठोकोगे, यहाँ झाड़ू नहीं लगाओगे। हरिदास स्वामी झाड़ी लगाते थे, श्यामानंद जी झाड़ू लगाते थे, नूपुर मिल गया, यहाँ मैं सेठ इतना पैसा दे तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं महंत तो झाड़ू लगाऊँ। सोहनी सेवा करते, सोहनी सेवा। यहाँ ना बर्तन धोऊंगा, मैं ऐसा करूँगा, इस सेवा सब कंडा ठोकते थे वो। ऐसे माधवदास जी महाराज थे, उनके आगे ठाकुर जी आगे चलते थे। मैया, एक मैया थी, आ किसी में भिक्षा ने देखा, भोजन कर रहे हैं तो देखा एक बालक वैसे खा रहा है कि बाबा जी रो रही थी माता, क्यों रो रही हो, रोटी परोसी खा तो रहा हूँ। अरे बाबा जी कहाँ से ले आए छोटे बच्चे को फुसला के, इसके माँ बाप रोते होंगे सब, कोई यहाँ बच्चा तो नहीं है। तो ठाकुर जी उनके साथ भोजन कर रहे थे, जिससे ठाकुर जी भोजन करें। अद्भुत उनकी कथा है, हम व्यास जी बता रहे थे। बलदाव और क्या नाम, ठाकुर जगन्नाथ जी कहें, सुगंधी आ गई कहीं से। बाबा क्या सुगंधी, वो कटहल की सुगंधी आ रही है, राजा का बगीची है, कटहल की सुगंधी है, चलो बाबा। अरे बाबा हमको क्यों ले जाए, नहीं चलो, पकड़ के ले, बैठा बुढ़ा आदमी ले गए पकड़ के, बाबा ऊपर चल जाओ, तुम तो बहुत माखन चोरी की हो, वस्तु चुराए, तुम चलो। नहीं बाबा तुम ही चढ़ जाओ। चढ़ गए बाबा, बेचारे संकेत करता हूँ केवल, ऐसे ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, अनुबढ़म नित्यम। बाबा चढ़ गए, ठोकते थे, जिसमें पका था गिरा दिए, ये दोनों पर चक खा रहे थे। दूसरा गिराए, वो सोया हुआ था पहरेदार, एक गिरा, दो तीन गिराए, आवाज़ तो होगा ही। अरे चक खा, वाह बाबा आह क्या कटहल का को बहुत मीठा है, खूब बाबा के बड़ाई करते। अब बाहर से तो सुन लिया, चौकीदार आया, ये तो दीवार फाड़ के 9 दिए गाल, बेचारे को पकड़ा गया, उतारा, द्वारपाल सिपाही का ये माधवदास है, भाई खूब पिटाई किया, पिटाई बांध करके रात में पेड़ में बांध करके सवेरे राजा के पास ले। राजा वो हमारे गुरुजी माधव पूछा क्या ऐसा क्यों क्या है, अरे गुरुजी ये कटहल चोरी किए, हमको क्या पता आपके गुरुजी हैं, ऐसे पेड़ पर निकाले, ऐसे ऐसे स्थिति हुई। बाबा महाराज जी गुरुजी आप पाते तो हम कटहल के हम घर पहुंचा देता। अरे मैं नहीं खाया हूँ, तुम्हारा जगन्नाथ है, जगन्नाथ
ये दोनों हमको पकड़ के ले गया, ऊपर चढ़ा दिया, फिर खा के भाग गया, हम पकड़े गए। और राजा ने कहा जाओ आज से बगीची जो है जगन्नाथ जी को समर्पण करते हैं, पूरा कटहल वो जगन्नाथ जी को समर्पण। ऐसे संतों की महिमा है, बहुत से कथाएं इनकी हैं जगन्नाथ जी की, अद्भुत कथा जगन्नाथ। जैसे आप कल हरिनाम व्यास जी के सुने, ऐसे ही अद्भुत कथा जगन्नाथ जी ठाकुर जी उनकी सेवा की, उनके पीछे शास्त्रार्थ किए, और बहुत से इनके अद्भुत चरित्र है। ठाकुर जी इनको खुद भूख लगा तो थाली पहुंचा अपना भोग, उनको साईं सब देखा कहाँ गया थाली, वो बाबा जी के गेट वो पिटाई कैसे चोरी कर लिया, मारा तो देखो जगन्नाथ जी को चोट लगा हुआ था, क्योंकि हमको मारा तुम, अरे मैं ही तो थाली पहुंचा दिया था, भूखा था बेचारा, मंदिर में सो जाते ठंडे में, ठाकुर अपना रजाई उड़ा ले, जिससे ठाकुर जी इतने लाडले, संत के आगे भगवान भी झूठे पड़ जाते हैं। हमारे पाठक जी बैठे हैं, रामायण के अच्छे हैं। जग पे खन तुम दे खन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, क्यों न जाने मरम तुम्हारा, और को नहीं को जाना हारा। लक्ष्मण ही हम मर्म न जाना, जो चत्र तो अग्नि में करो निवासा। जब तक लक्ष्मण जी मर्म नहीं जानते थे। जय जय सुर नायक, धन सुखदायक, पनत पाल भगवंता, जय जय सो असुरारी, और क्या जय जय सो असुरारी, सिंधु पिता के संता, पालन सुंदरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। एक नाव चलाने वाला है, मछली खाने वाला, वो बेचारा परमात्मा, ऐसे परमात्मा है, वो परमात्मा मांग रहा है, जो परमात्मा सबको नाव नदी पार करा, भव सागर, वो पर मांगी नाव ले आओ, नाव हमको गंगा जी पार, मांगी नाव न के बट आना, मैं नहीं लाऊंगा, भले परमात्मा हो कहीं कुछ हो, मांगी नाव न के बट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जा, मैं आपका मर्म जानता हूँ, सब पोत जानता हूँ आपका, जो ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते हैं। लक्ष्मण होने मर्म जाना, वो नौका चलाने मर्म जानता है। इस भक्ति के आगे भगवान परवश हो जाता है। भक्ति संतों की महिमा के आगे, संत ना क्या भक्तमाल जिसको आप श्रवण करते हैं, चीज पाए बाबा जी का जूठा प्रसाद खाता, आज जूठा प्रसाद खा करके नारद जी आज क्या हो गए, नारद पद प्राप्त किए, और बिना दे भगवान ने जूठा प्रसाद खा कर आज नारद जी पद पर बैठे, जहाँ आवाज़ टुन करते हैं ठाकुर प्रकट हो जाते हैं नारद जी के आगे। जूठा प्रसाद, संतों को जूठा प्रसाद खाने से, जिसकी कथा नाभा जी सुन रहे हैं, कुछ नहीं था, जूठा शीत प्रसाद खा करके उन्हें दिव्य दृष्टि मिल गया। तो गुरु जी समाधि में थे, उनको नौका को पार किए। शीत प्रसाद की महिमा, जो हमारे गोविंद बाबा शीत प्रसाद नाली में से शीत प्रसाद उठा के खा लिए। शीत पर बहुत महिमा है, संतों के गुरुओं के शीत पर बहुत महिमा है जी। आज उन संत हमारे परम गुरु रूप में गुरु भाई श्री गोविंद बाबा के चरणों में कल संत सम्मेलन भी है, काफ़ी संत आएंगे, आप लोग उसमें पधारें। और परसों जो है भंडारा, सब महंतों का भंडारा है, उनका भी भंडारा है। हमारे अभी क्या नाम है, रास बिहारी दास का किसके विद्वान हम बता दिए, जाओ भाई उनको निमंत्रण दो कल के लिए, और सब आ जाएंगे, हमारा नाम कहना। कल संत सम्मेलन है, व्यास जी महाराज भी पधारेंगे संत सम्मेलन में। हमारे गुरु भाता समय भाई ऐसा भी ध्यान रखो भाई, क्या नाम है, रास बिहारी घर के जोगी जोग ना, आम गाम के सिद्ध, पड़ोस में रामदेवानंद जी महाराज हैं, हमारे क्या नाम है राधा चंद, उनके पिताजी भी हैं, वो सब आए, उनसे महाराज जी के गोविंद बाबा के विषय में जानते हैं, उन लोगों से भी बोलवाओ। आप तो आए नहीं, हम हरिचंद बाबा से जरूर बोलो, अभी आज बोलेंगे हरिचंद बाबा भी, थोड़ा देर बोलेंगे। ये लाइफ चला, लाइफ का झंझट किया कर दिया हमारा, ये लास्ट में लाइफ चला 6 बजे चला, अरे चलने तो लाइफ नहीं, वो संतों के स्वागत करें, महाराज को बैठा आए हो, आइए। हमारे अखिल भारतीय
निर्मोही श्री अनिचे श्री महंत। और आप जानते हैं महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। और सिंहपुर का हनुमान जी के महंत जी महाराज, सुंदरस किम न सुंदरम, जिनका नाम ही सुंदर है, और वो हमारे सुंदर अखिल भारतीय निर्भया का श्री महंत है। और हमारे वृंदावन के अखाड़ा के श्री महंत भी है सिंहपुर हनुमान। जिस हनुमान जी ने एक बार, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, एक बार सिंह देखे मदन, क्या नाम, गोविंद जी का मंदिर औरंगजेब में आक्रमण किया था, इस पर 3 मंदिर तोड़ दिया, 3.5 मंदिर तोड़ दिया। हनुमान जी से रहा नहीं गया, ओ हुंकार किया हनुमान जी सिंहपुर, उसको सिंहपुर हनुमान, सब जितने सैनिक थे सब गिर गए, मर गए, भग गया। सिंहपुर हनुमान है वहाँ के हमारे महंत जी श्री सुंदर दास जी में हैं। उनको मैं आह्वान करता हूँ आके विराजमान हो। और आपके कहाँ गए छत्तीसगढ़ के महंत जी महाराज, उनके राज्य में जीत हुआ है भाजपा का, उनको भी बधाई है। भाजपा का जीत हुआ जी, 3 राज्य में भाजपा जीत गए हैं। और शिव संतोष, ये योगी मोदी का संकल्प था, जिन्होंने राम जन्मभूमि को, बताइए, जिसने 370 लाया था, दूसरे पार्टी में मान लो कांग्रेसी को कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गोली नहीं मार देगा, जो 28 है ना, 28 कौन है, 28 पार्टी मिल करके चंडाल चौक के अब भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने 370 हटाया, समान नागरिकता लाने वाला है, राम जन्मभूमि को कितना आंदोलन किया, राम जन्मभूमि 22 तारीख, आप सभी को स्वागत है, सब पधारिए अयोध्या में 22 जनवरी को। आपका पलक भी, अयोध्यावासी सब हिंदू मात्र को पलक बिछाए 22 तारीख को, आप सब लोग स्वागत, आप सबों को जो भी अयोध्या में फ्री में भोजन रहने का मिलेगा, सबका स्वागत है 22 तारीख जनवरी में। वैसे राम जन्म को विनय काशी विश्वनाथ को, योगी ने काशी विश्वनाथ, विंध्याचल को, चित्रकूट, सब तीर्थ उत्तर, सबको उन्होंने उद्धार किया योगी ने मोदी के सहयोग से। और किस जन्म का अंतिम नंबर है ये भी आ जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। उनको जीत हुआ, उस जीत को हमारे संत अध्यक्ष जी महाराज सब उनको भाजपा को बधाई देते हैं। मोदियों को उनका जीवन स्वस्थ, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, राष्ट्र धर्म में लगे रहें, इससे अपने वचन को विराम देता हूँ। और हमारे जय जय श्री सुंदर दास जी महाराज को चाहिए। अब देखिए, आपका अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के हमारे परम पूज्य श्री महंत जी महाराज आपको संत महिमा, संत माधव दास जी की महिमा कितना सुंदर आपको श्रवण कराए। और इसी कड़ी में 2 शब्द, ज़्यादा नहीं, 2 शब्द हमारे अखिल भारतीय झाड़िया निर्मोही अखाड़े के परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम सुहृद श्री महंत जी महाराज जो यहाँ विद्यमान है, केवल मात्र 2 शब्द अपना आशीर्वचन के रूप में भक्तों को प्रदान करेंगे। श्री महंत जी महाराज आ रहे हैं, अभी फोन किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री स्मृति महोत्सव महाराज की जय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज श्री महाराज जी का स्मृति महोत्सव जिनका हो रहा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं श्री व्यास जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हमारे चतुर्थ संप्रदाय वैष्णव परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं व्यास जी महाराज, और हमारे चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत
चेतन कुटी वाले महाराज जी, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम। एवं हमने कुछ दिन विद्या ग्रहण की श्री रंग लक्ष्मी महाराज, वहाँ के महाराज श्री पाठक जी विराजमान हैं, उनके चरणों में प्रणाम। एवं हमारे व्यास जी महाराज विराजे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम। एवं सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। अभी हमारे महाराज जी, चतुर्थ संप्रदाय वाले महाराज जी सभी को बता चुके हैं, और महापुरुषों के बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है, और उन्हीं के आचरणों में हम चलते रहें तो हमारा उसी में उद्धार है। और विद्वानों के सामने तो हम क्या बोलेंगे, और महाराज जी कह ही चुके हैं हमारे सब कुछ, तो हम तो इतने विद्वान नहीं हैं कहने में, हम तो केवल सभी को धन्यवाद, सभी को सीताराम, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री महंत जी ने गागर में सागर भर दिया। उन्होंने थोड़े शब्द में ही पूरे के पूरे सारांश आपको बता दिया। इस संत महात्माओं के विषय में जितना कहें उतना ही कम है। जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाना मूर्खता है, उसी प्रकार ये सूर्य के सामने दीपक जलाने के बराबर है। अब हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री पाठक जी महाराज, जो रंगलक्ष्मी विद्यालय के पूर्व अध्यापक रहे हैं और परम विद्वान हैं, लेकिन थोड़े शब्दों में, क्योंकि समय भी हो गया है, 6 बज चुका है, इसलिए थोड़े शब्दों में जो है अपने जो भी हैं आशीर्वचन भक्तों को प्रदान करें। श्री पाठक जी महाराज। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम पूजनीय सभा मंडप में विराजमान गद्दी नसीन श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी महाराज, हमारे परम पूज्य श्री संत श्री महंत श्री फूलडोल बाबा महाराज, सिंहपौर हनुमान जी के मंदिर के परम अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सुंदरदास जी महाराज, परम भागवत संत सेवी श्री हरिचरण दास जी महाराज, परम विद्वान भागवत के गुरु सेवी हमारे श्री गोपी रमन बाबा और पंडित जी महाराज विराजमान हैं। नामस्मरण नहीं, क्षमा चाहता हूँ। सबके चरणों में वंदन करता हुआ, आप सबको प्रणाम करता हुआ, यहाँ बहुत से भक्त विराजमान हैं, सब माताएं बहनें हमारी भक्ति रूपा हैं, इनके चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं महाराज श्री के तिरोभाव उत्सव में। गोविंदास जी महाराज के तिरोभाव पहला पृष्ठ हमने निवेदन किया था जब फर्स्ट में महाराज श्री का संस्कार होने के बाद में, और गौरांग कुटी में पहले महाराज जी का शोक सभा कहें, उसको श्रद्धांजलि सभा कहें, उसमें सब संत विराजे थे। तो मैंने प्रार्थना की थी, 2 बात मैंने कही थी, वो बात मेरी ठाकुर जी कृपा से सुन ली गई कि महाराज श्री का पहला जो उत्सव हो वो बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। वो फूलडोल बाबा की कृपा से कहना चाहिए या सभी के सहयोग के माध्यम से वो उच्च कोटि का जो उत्सव हुआ, प्रथम उत्सव बहुत जोर का हुआ, सब आप लोगों ने देखा। हमारी इच्छा थी कि संत ही गद्दी में विराजमान होकर के महाराज श्री को कथा सुनाएं। जैसे आज हमारे महंत श्री सच्चिदानंद महाराज जी विराजमान हैं, तो महाराज जी हमेशा संतों के मुखार बिंद से ही सुनते थे। संत अभी संत संत करते हो तो ये गृहस्थी जो होते हैं ये गृहस्थ संत भी होते हैं, लेकिन ये संत बनते कहाँ से? संतों की कृपा से ही ये संत बनते। संतों की जब तक कृपा न हो तब तक हम लोगों को सौभाग्य नहीं है कि हम यहाँ करके बैठ जाएं। इसलिए मेरा ये निवेदन था। ठीक है, पिछले साल पुंडरीक जी महाराज ने कथा सुनाई, इसके बाद मेरा एक दूसरा निवेदन था कि ये उत्सव हर वर्ष मनाना चाहिए। ये उत्सव महाराज जी का हर वर्ष हो, उसी उपलक्ष्य में यह आज के
हम पावन पर्व पर महाराज श्री के चरणों में बैठ करके उनका स्मरण कर रहे हैं। देखो महाराज जी, मैं गोविंदास जी का सहपाठी हूँ, मेरे साथ गोविंदास जी पढ़े हैं। सहपाठी सहपाठी होता है, सहपाठी से कोई बात छिपती नहीं है। जो सहपाठी जानता है वो आप नहीं जानते, वो कोई नहीं जानता। भाई ये तो सहपाठी है, मैं सहपाठी रहा महाराज का, तो सहपाठी का मतलब मैंने महाराज के मुखार बिंद से कभी वासना की बात सुनी ही नहीं। साथ रहने के बाद भी कहीं वासना की बात मैंने नहीं सुनी। इसका मतलब क्या है कि महाराज का जो मन था अहरनिश संत सेवा में रहता था, हमेशा चिंतन महाराज जी का भगवत चिंतन रहता था। इसलिए वो कभी भी केवल सेवा के अलावा कहीं वासना की बात, साँचे प्रिय हरि के यह प्राणी, सुन लीजिए अच्छी तरह से, साँचे प्रिय हरि के यह प्राणी, लोभ रहित छल रहित दया निधि, सबही के सुखदानी। लोभ रहित छल रहित दया निधि सबही के, श्री महाराज जी के सारे ये जितने मैंने अभी निवेदन किया, लोभ नहीं था, लोभ रहित छल नहीं था, सब कोई जानते हैं, छल तो था ही नहीं। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो निर्मल मन महाराज श्री का, जिनके चरणों में हम बैठे हैं, उन्हीं का स्मरण हमको करना है। महाराज श्री के मुखारबिंद से सब भक्तमाल की सुंदर सुंदर कथाएं महाराज जैसे आप सुनाते हैं ऐसे महाराज सुनाते थे। तो निर्मल मन, निर्मल मन महाराज का था, निर्मल, सब जानते हैं निर्मल। मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा है। लोभ रहित छल रहित दया निधि और सबही के सुखदानी, ये सब कुछ सब कह रहे हैं कि पंडित पाठक जी कह रहे हैं कि साहब मुझको जितना महाराज जी मानते थे वो किसी को नहीं, मुझे, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि जितना हमको मानते थे, सच्चिदानंदा जी भी कहेंगे, फूलडोल बाबा भी कहेंगे कि नहीं हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा कृपा, हमारे बाबा भी कहते हैं। ये क्या है? सबही के निष्प्रेही गुरु, निष्प्रेही गुरु भजन परायण, जो शिष्य पार उतारे, निष्प्रेही गुरु। किसी की निष्प्रेही का मतलब नान्यास्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहितम कुर्मन मानसम च, वाल्मीकि तुलसी भयो। भक्तमाल जी कहते हैं वाल्मीकि तुलसी भयो, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी ही आकर के, और कल युग में तुलसी के, तब से वो सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया, लेकिन वो नान्यास्पृहा कहीं नहीं पाए। लेकिन यहाँ आकर के बाद में कहा नान्यास्पृहा, अब मैं प्रभु सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, उसी को निष्प्रेही कहते हैं। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, मैं सत्यम बदामी, मैं सत्य कहता हूं। बोले सत्य का प्रमाण, बोले भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबके अंतरात्मा में बैठे हुए हैं। अगर मैं सत्य कहता हूं तो भक्ति प्रयक्ष, तो मुझको भक्ति मिलनी चाहिए। अगर मैं सत्य कह, नान्यास्पृहा, यह है निष्प्रेही, यह है निष्प्रेही। मैंने देखा है महाराज को मुखार बिंद से लेते हुए शीत, मुख से यहाँ नहीं निकला, यूँ लाओ। मैं पंगत में बैठा था, मेरे उस समय हिसाब नहीं किताब में तो सुन्न हो गया, मुखार बिंद से निकला हुआ शीत प्रसाद। हम केवल शीत, महाराज शीत प्रसाद, वो है शीत प्रसाद, और उसको दोना में रख करके सबसे पीछे पहले उसी का आरोगण करते थे महाराज। ये मैंने आंखों से देखा, मैं कहीं सुनी सबको कहे, देखी कहे न कहो, और देखी कहे भगवत रसिक ताके पग पी, ये सब सुनी सब संत विराजमान है, इसमें कोई बनावटी नहीं। निष्प्रेही गुरु भजन परायण, सो शिष पार उतारे, जो नारद ऋषि व्यास उबारे, डूबत भव जल धारे। बाबा भी कह गए, जो नारद ऋषि व्यास उबारे, डूबत भव जल धारे। और श्री सुखदेव भागवत गाथा, श्री सुखदेव भागवत गाथा पारीक्षित ही सुनायो, और 7 दिना में कलमल धोयो, हरि को बेग मिलायो। 7 दिना में, वो है श्रीमद् भागवत जो आपको साक्षात कर देती, साक्षात कर देती है। जब गोपियों को लेकर के अर्जुन द्वारका से आए ब्रज में, उनके विरह में सारा विश्व ब्रह्मांड इस समय श्री कृष्ण के विरह में डूबा हुआ था। वो एक दिन जमुना जी का दर्शन करने अर्जुन गए,
तो वहाँ देख रहे हैं कि कमल बड़े प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। जमुना जी के कमल प्रफुल्लित हो रहे थे, उसमें भावना गुंजमाए। बोले भैया सब कोई जितना कृष्ण में विरह में सब सूख गए, आप नहीं सूखे, आप प्रसन्न हंस रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो कमलों ने कहा किसका विरह, कहाँ का विरह? बोले श्री कृष्ण का। बोले कृष्ण का तुमको विरह होगा, हमको विरह नहीं है, हमको नित्य श्री कृष्ण प्राप्त है, हमको श्री कृष्ण नित्य प्राप्त है, इसलिए हमको विरह नहीं होता। बोले नित्य हमको भी श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करके हमें बताओ। बोले श्रीमद् भागवत ही ऐसा है जो नित्य संबंध ठाकुर से कराने लगे। भागवत जी ऐसे हैं जो आपको नित्य संबंध कर। 7 दिना में कलमल धोयो, हरि को वेग मिला। तमाशा नहीं है भागवत। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत वाणी सुने, भक्त मुख मत सुने। निष्प्रेय ही गुरु भजन परायण। इस बात को कह के मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, महाराज की आज्ञा है, थोड़ा सा ही बोल निष्प्रेय। अब बोलने नहीं लगते तब बोलने नहीं देते, और जब बोलने लगते हैं तो कहते बंद रहो बंद रहो। बड़ा मुश्किल है। तो निष्प्रेय ही गुरु भजन परायण, सो सित पार उतारे, जो नारद व्यास उबारे, डूबत बहुत धारे। श्री सुखदेव भागवत गाथा पारे चितई सुनायो, और 7 दिना में कलमल धोयो, हरि को बेग मिलायो। और पूजा कर सुतदेव ब्राह्मण, और वासुदेव बस कीन्हे। सुतदेव बहुलास 2 थे, दोनों के यहाँ ठाकुर जी जाना था, दोनों के यहाँ एक स्वरूप में ही दोनों जगह हम विराजे। वहाँ भी गए, बहुलास जी के गए सुतदेव, लेकिन सुतदेव जी ने जो पूजा की, पूजा कर सुतदेव ब्राह्मण वासुदेव बसु कीन्हे, और चक्षु द्वार होए हृदय ले आयो, फिर बहुर जान नहीं दीने। ये चक्षु जो क्या है, ये दरवाजा है स्वरूप को आकर्षण करने का। हम बिहार जी के दर्शन करते हैं, कितने संतों के दर्शन करते हैं, वृंदावन में अनंत मंदिर, लेकिन किसी का ठाकुर का हृदय में आज तक जो है हम बैठा नहीं पाए। अयो किया जय हो चक्षु द्वार हो हृदय ले आयो, फिर बहुर जान, फिर आंखें बंद कर दी। मिले वो नैनन ही को नीको, जब 2 नैन भय एक ठौरे, धोखो मिट जाए। वेद पुराण भागवत गीता और ज्ञान सब ठीक हो, मिलबो नैनन ही को नीको। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताही बिसरी वेद विद जप योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई, अस खेच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, चक्षु द्वार हृदय ले आओ, बहु नाच गाय गोपिन बस कीने। नागर निंद किशोर, लोक वेद कुल कान न मानी, डारी तन जो त्योर। अनुरुद्ध कुंवर कृष्ण के नाती, चित्रा चित्र बनायो, तो तादृश भई तासुमय उत्साह निश्चय। तातस वही तासमय ऊषा निश्चय। चित्र के हम चित्र का दर्शन क्या करते हैं? 4 अंक हरिराम व्यास जी कहते हैं। हरिराम व्यास जी की कल कथा हुई, मैं तो नहीं पहुंच पाया। तटीय स्थान में उत्सव शुरू हो गया है, अन्नकूट का उत्सव होता है तटीय स्थान में। अन्नकूट होता है जिस दिन महाराज हमारे श्री निकुंज में पधारे, उसी दिन हमारे यहाँ अन्नकूट का उत्सव तो शुरू हो गया, वहाँ समाज होती है, तो उसमें मैं चला गया था। हरिराम व्यास कहते हैं मन हरि के चरणन बसे, मन हरि के चरणन बसे, और तन जो अंत ही जाए। तन चरणन मन अंत ही, ताही न श्याम पति आए। मन हरि के चरणन बसे, तन जाने दो, चित्तम सुखे न भवता प्रहता गृहेषु, या निर्विशत्व करावपि गृह कृत्ते। पादौ पदम न चलस्तव पाद मूला, यामा कथम ब्रजमथो करवाम की मुआ। ये ब्रज गोपी हमको क्यों भेजते हो? हमारा मन तो आपके चरण, ये है मन। मन हरि के चरणन बसे, तन जो अंत ही जाए, और तन चरणन मन अंत ही, ताही न श्याम पति। अब ध्यान रखना, मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी मन दुनिया भर के कंट्रोल किया, पे इंद्रियाणि परमार्थी न हरंती प्रसभम मनः तेषा निग्रहम मन्ये वायु। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेन वैराग्येन गृह्य। मन क्यों नहीं है कि मन प्रकृति के अधीन है आप। प्रकृति आपके बस में नहीं है, प्रकृति ठाकुर जी के बस में है। जब ठाकुर जी के बस में प्रकृति है, तो जब प्रकृति आपके बस में हो जाए तब मन आपका बस में हो सकेगा। जब तक प्रकृति आपके बस में नहीं है तब मन आपका बस में कभी नहीं हो सकता। चित्रा चित्र बनायो, तादस भई तासमय ऊषा, निश्चय नित पद पायो। और कविता कर जय देव कबीश्वर, कियो गीत गोविंद। ताको साख प्रगट सब जग में, जो राकापत इंद्र। आज भी ज्योत्सना का कोई, जब चंद्रमा अपने स्वरूप में
तो उस राका को चीर करके जो ज्योत्सना, वो है रस, वो है जस, वो ही गोविंद। हर हम लोग पहले गाते थे, चैतन्य कुटी में गीत गोविंद गाया करते थे, और बनारसी दासी मैया बहन थी वो, और भी तो कहते थे बन बिहारी इसको और कहीं दूसरी जगह नहीं गाना, मंदिर में बैठ के गाना, कहीं दूसरी जगह नहीं गाना। क्यों? सी कथा आती है कि जगन्नाथ भगवान जो है वो मालिनी के, और मालिन की छोरी जो है वो बैगन के खेत में, और बैगन के खेत में मालिनी की छोरी जो है गीत गोविंद का पाठ कर रही थी। तो ठाकुर जगन्नाथ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद बड़ी प्रेम से सुनने लगे। उनके जो सुंदर वस्त्र थे, आभूषण थे जो धारण किए थे, वो बैगन में कांटे होते, तो कांटे में फंस फंस के तीर तीर हो गए। जब ठाकुर की घंटी बजी, दौड़े दौड़े गए, सिंहासन में विराजमान हुए। जब पट खोला गया तो देखा हमने तो कितना सुंदर श्रृंगार किया था, ये क्या हो गया। तब प्रभु ने स्वप्न में कहा कि कल वो मालिन की छोरी और जो है गीत गोविंद का पाठ कर रही थी, गान कर रही थी, मुझसे नहीं रहा गया। तो ये गीत गोविंद बनाया किसने? मैं ज़्यादा फिर वही वाली बात हो जाएगी पाठक जी, तो फिर मैं इसके लिए विराम देता हूँ। लेकिन गीत गोविंद जो है, गीत गोविंद ये जो है देवदी जी के, पद्मावती नाम था उनकी पत्नी का ना, पद्मावती था। पद्मावती चरण को चारण, कब जय ते वसीलो बिना, कब जय दे वसीलो, हाँ कब दे, पद्मावती चरण को चारण, कब जय दे वसीलो। तो पद्मावती जो है उनकी धर्म, पद्मावती पतिव्रता पत्नी है। राजा के साथ देव जी चले गए शिकार करने के लिए, तो रानी जो चिढ़ती थी, पद्मावती के पातिव्रत से रानी जो थी वो चिढ़ती थी। बोले आज इसके पतिव्रता धर्म का परीक्षण करती हूँ, कितनी पतिव्रता है। तो राजा जो है, जब राजा के साथ जयदेव जी जंगल में हैं, बड़ घोर जंगल में हैं, इसने झूठ कह दिया कि तुम्हारे पति को सिंह ने खा लिया है और वो तो पधार गए हैं, वो तो जीवन उनका समाप्त हो गया है। जैसे पद्मावती ने सुना, अपना तत्काल शरीर त्याग दिया, सुनते के साथ ही त्यागा है शरीर। जैसे सुना मेरे पति नहीं है, तो मेरे पति ही नहीं है तो मुझे रहने की क्या जरूरत। वहाँ से जयदेव जी आए और राजा के साथ, अब राजा जैसे आए, रानी घबरा गई कि मैंने बड़ा हिसाब गड़बड़ कर दिया है, अब ये जाएंगे, देखेंगे, पूछेंगे। हमारे डर के कांप गई, हाथ जोड़ के कहने लगी ऐसा ऐसा अपराध हो गया है। तो जयदेव जी से खबर करी कि ऐसा ऐसा अपराध। बोले चिंता मत करो, अगर मेरे जाने से वो चली गई है तो मेरे आने से आ जाएगी। अगर मेरे जाने से, तो जैसे कहा पद्मा उठ करके बैठ गई। ये संबंध हैं। जयदेव जी कहे आज एक श्लोक लिखना चाहता हूँ। प्रिया जी के अंगों का, गुप्तांगों का वर्णन कुछ करना चाहते थे, मतलब हमारे, इसलिए गीत गोविंद मना किया है कि प्रिया प्रीतम का अभिन्न ये जो संबंध है, इसकी लीला है कि हरि गोविंद। ये गीत गोविंद कोई तमाशा नहीं, समझ में आए। हम लोग कामी क्रोधी लालची, इनसे भगति न हो, और भगति करे को सूरमा, भगत करे को सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ये भगति तमाशा नहीं। तो पद्मा मैं पीछे लिखूंगा, अभी मुझे संकोच कर गए आप, लेकिन संकोच कर गए पद्मा। अब मैं गंगा जी स्नान करके आऊंगा तब लिखूंगा, तुम पेन कॉपी ऐसी रखो, मैं स्नान करके आऊंगा, स्मरण हो जाएगा तब मैं लिखूंगा। गंगा जी नित्य स्नान करते थे, गंगा जी उनको सुंदर पट वस्त्र धारण करने के लिए सब उठ के खड़ी हो जाती थी, आदर से उनका सम्मान करती थी। जयदेव जी का गंगा स्नान करके चले गए, इतने में ठाकुर पधारे। जयदेव जी का हूबहू रूप बनाया, जयदेव ही बने। अरे वो तो चले गए, लेकिन ये जयदेव बन करके आए। आने के बाद लाओ पद्मा, वो कहाँ है कापी, मुझको रास्ते में याद आ गया, लाओ मैं लिख देता हूँ। मुझे श्लोक याद नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो श्लोक हाँ याद नहीं मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए कहने का मतलब वो श्लोक जो था वो स्मरण में चला गया मेरी समझ में। इस प्रकार से वो श्लोक जो आधा रह गया था, कुछ तो लिख गया था, थोड़ा सा बाकी रहा, तो ठाकुर ने कलम दबाए उठा करके अपने हाथ से उसको पूरा कर दिया। बोले पद्मा लाओ, अब प्रसाद पाते हैं, क्योंकि पद्मा प्रसाद अपने पति के पाने के बाद उन्हीं का शीत प्रसाद पाती थी, पहले पा नहीं सकती थी, इसलिए लाओ पद्मा भूख लगी है, अब प्रसाद पाते हैं। तो पद्मा
फरवन थाली लाई और थाली ला करके थाली ला, बस महाराज कहा दे थाली लाई, और थाली लाने के बाद में थाली लाने के बाद में महाराज जो है और उन्होंने हाँ थाली ला के प्रसाद पवाया। प्रसाद पाके जैसे लाओ शयन करने के लिए चले गए, शयन करने के लिए चलिए गए, जैसे रोज नित्य प्रति जैसे करते थे बिल्कुल हूबहू, वहीं कोई भी शंका ना हो जाए कि मेरे पति नहीं है, बिल्कुल हूबहू। तो जा करके वहाँ विराजे। इसके बाद में आप जो है अब जयदेव जी आए, तो पद्मावती प्रसाद उसमें थाली से पा रही थी, तब जयदेव जी आए, बोले लाओ पद्मा, याद आ गया कलम। बोले महाराज कलम दवाई क्या, आप तो आए, आपके आकर के आप लिख गए, आप प्रसाद भी पा चुके और मैं आपके जूठन को, तब वो दौड़े रो करके चरणन में गिर गए, पद्मा के चरणों में गिरे, धन्य है, लाओ आज तू जीवन भर तेने मेरा झूठा खाया है, आज मैं तेरा झूठा खाऊंगा कि तेने गोविंद का झूठा खाया। गोविंद है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री पाठक जी महाराज गीत गोविंद का और जयदेव गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर वर्णन किए। और जयदेव गोस्वामी का पद भी बड़ा सुंदर है महाराज। प्रलय पायो दीजले धृत बाल वेदम विहिता बाहित्र चरिता मखेदम केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। बड़ा सुंदर सुंदर पद है महाराज। जय जय श्री राधे। अब इसी कड़ी में हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री हमारे जो छत्तीसगढ़ पीठाधीश्वर, वृंदावन के पीठाधीश्वर और हरिव्यासी निर्वाणी के पीठाधीश्वर श्री महंत जी महाराज आपको दर्शन दे रहे हैं। वो भी दो शब्द जो है आशीर्वचन के, दो शब्द आशीर्वचन के आपको। हमारे हरिशंकर दास जी महाराज हैं, हाँ। उनको माला पड़ा के स्वागत किया जाए। उनका माला नहीं, वो तो स्वागत हो गया है। वो दो शब्द जो है आपको आशीर्वचन के प्रदान करेंगे। श्री महंत श्री हरिशंकर दास जी महाराज परम पूज्य। आप लोग बैठे रहे। श्री चतुर संप्रदाय महाराज जी के द्वारा श्री महन जी का स्वागत होगा। भाई छत्तीसगढ़ के हैं ये, इनके मुख्यमंत्री जीत गए हैं, इसलिए मैं वृंदावन की ओर से चादर और माला ला भाई। ये हमारे तो बीजेपी जीती है ना, उसके लिए बीजेपी जीते हैं, वहाँ के मुखिया है, इसलिए मैं वृंदावन की ओर से इनका स्वागत कर रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बाबा महाराज जी के बारे में सब बता दिया है। मेरे लिए तो बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। पाठक जी ने, बाबा ने, अब बचा कुचा तब मैं क्या बोलूँगा। लेकिन बाबा एक संत थे और धर्म निष्ठा में, भजन में, नाम में बहुत उनकी रुचि और शक्ति थी। बाबा कभी किसी परपंच में नहीं पढ़ते थे, केवल हरि नाम। कभी बाबा के पास में बैठो तो नाम की चर्चा ही उनको करनी, कि ये नहीं कौन आ रहा है कौन, उससे कोई मतलब। बाबा ने जितना भजन किया, और महाराज जी के तो हमारे गुरु भाई थे ही, तो चेतन कुटी में यहाँ महाराज जी का बहुत स्नेह रहता ही था। और बाबा एक ही बात करते कि केवल हरि नाम जप करिए। कोई बैठ जाता तो माला उनकी चलती रहती थी। कभी किसी को कटु शब्द उन्होंने बोला ही नहीं। वो जानते ही नहीं थे कि गुस्सा क्या होती है, कि नाराजगिरी क्या होती है, केवल हरि चर्चा। तो बाबा से ज़्यादा तो हमारा इतना नहीं हुआ, कभी कभी दर्शन होते थे बहुत पहले। तो बाबा केवल एक ही चीज़ कहते थे कि वृंदावन में वास और रहने के लिए बहुत कम भगवान की कृपा होती है, ठाकुर जी की अति कृपा होती है, तब वृंदावन में रुकने का वास मिलता है। किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को महीना 2 महीना कल्पवास। और जो यहाँ निरंतर रहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि ब्रज तज बैकुंठों नहीं जाऊं। तो ब्रज की महिमा तो बहुत महिमा है। यहाँ तो कण कण में राधा और भगवान कृष्ण का स्वरूप है।
हर वृक्ष में राधा रानी का स्वरूप है, हर लताओं में राधा रानी का स्वरूप है। तो इसलिए वृंदावन में वास जितना दिन हो जाए उतना बहुत अच्छा है। और ठाकुर जी जिस पे अनंत अनंत कृपा करते हैं वही वृंदावन का वास हो पाता है। कभी हम सोचते हैं कि हमको वृंदावन जाना है, कदाचित कोई विशेष काम लग जाता है, कोई कारण हो जाता है, नहीं जा पाते हैं। और ठाकुर जी कृपा करते हैं, कभी सोचा नहीं है तब भी आ जाते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जय जय धन्यवाद। श्री राधे। हमारे श्री महंत जी ने सही कहा, आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। बाबा के वार्षिक तिरोभाव महोत्सव में यहाँ 7-8 दिन रहने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है इस ब्रजरज में। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। और इसी क्रम में जो है सभी कल जो है बहुत विशाल विद्वत सम्मेलन, विद्वत संगोष्ठी होने वाली है। हमारे जय जय श्री राधे। देख बारिश हो बरस रही है, आप लोग कहाँ जाएंगे? भीग जाएंगे। कम से कम बारिश में तो बैठे रहो। और मातृ शक्ति पहले उठ के भागती है। कहाँ गए आप लोग? ये विद्वान सब आए, इनके सौभाग्य से वृंदावन विभूति आए। हमारे राधाचरण दास जी जो हैं परम विद्वान हैं। और आप लोग हैं मातृ शक्ति है। मातृ शक्ति कथा पूरी जिम्मेवारी रहती है मातृ शक्ति को। भारतीय बच्चों को संस्कार देने, भारतीय संस्कृति का मातृ शक्ति उठ के भाग नहीं। देख अरे तुमको तो हमारे शास्त्रों ने मातृ शक्ति को इतना सम्मान दिया, किसी पुरुष को नहीं है, किसी देवता को नहीं दिया। मातृ शक्ति को हमारे ऋषियों ने तुमको क्या बनाया? मातृ शक्ति धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में तुम मातृ शक्ति का पूजा अपने स्वरूप को नहीं समझते हो तुम लोग। मातृ शक्ति को हमारे ऋषियों ने, वेदों ने क्या बनाया? धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में तुमने पूजन किया है। विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती के रूप में पूजन है। देश राष्ट्र के काली दुर्गा भी। अब तुम उठ के भाग रही हो। व्यास जी बैठे हुए कथा करें, सब उठ के भाग गए। अरे भाग, तभी पहले राधा तब कृष्ण, माता को पाले ना राधा तब कृष्ण, सीता तब राम। भात माता को कहते हैं, भात को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, पृथ्वी। अब मातृ शक्ति ऐसे भक्ति है। इतना तुमको पूजन किया हमारे ऋषियों ने, फिर भी तुमको दिमाग नहीं है, उठ के भागे हैं। ऐसे हमारे घर के जोगी जोगना आम गाम के सिद्ध, हम लोग बाहर के हमारे ये परम रसिक है, बहुत अच्छे हैं। हमारे पड़ोस में है, आप जानते हैं, रोज कीर्तन करके, कीर्तन रोज जाते हैं 6 बजे कीर्तन करके गुरु स्थान के दंडोत करने रोज जाते हैं। अपने पूरे पढ़ कर, जितने पढ़ कर आते हैं ना, सब पढ़ को हमारे आदम दादी महाराज अपने मुखारबिंद से आपको 10 मिनट के लिए उपदेश देंगे। हम लोग इसे कीर्त हो जाएंगे। हमारे महाराज अभी कहा, धीर समीरे जमुना तीरे गीत गोविंद। क्या पहले भागवत में यही क्या नाम कौन है? दूसरा क्या है? गीत गोविंद का दूसरा क्या पद है? तीर समीरे जमुना तीरे बसते बने बनमाली। जय नहीं, आरती गाया जाता था। सीता कमला को श्वेत कमला काले पद गाया जाता है। कले तलालित वनमाला जय जय देव हरे। जय निताई। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री संत भगवान की। वंदे श्री गुरुन् श्री वैष्णवंश्च श्री रूपं श्री सनातनं श्री रघुनाथं कृष्णदासं मुकुन्दाख्यं प्रभुं नुमः। वंदे रूपकवीन्द्रं च तद्गणान् वन्दे साग्रहं यत्पादस्मरणात् वन्दे कृष्णे भक्तिर्भवति निर्मला। सर्वप्रथम जिन श्री वृंदावन की परम विभूति महाविभूति श्री बाबा के सानिध्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए,
बाबा जी महाराज के श्री चरणों में, जो सतत हमारे निकट ही हैं, शरीर ही अलक्षित हुआ है, उनके श्री चरणों में दास अशेष नमन निवेदन करता है। पूज्य व्यास पीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज के श्री चरणों में नमन है। हमारे महाराज जी श्री चैतन्य कुटी महाराज जी एवं समस्त गुरुजन वैष्णवजन, उपस्थित वैष्णवजन, माता गण सबों को दास नमन निवेदन कर रहा है। हम सब श्री गुरुदेव समाराधन महोत्सव में उपस्थित हैं यहाँ, और जिस उद्देश्य से हमने यह रास्ता लिया है, उस उद्देश्य के पोषक, उसके पूरक श्री गुरुदेव ही होते हैं। उनके बिना इस पथ पर चलना, भक्ति पथ पर, प्रेम पथ पर चलना दूर की बात है, कल्पना में भी नहीं आ सकती है बात कि हम संसार से निकलकर कहीं और हमारा गंतव्य हम सोच भी नहीं सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुदेव की वंदना करते हुए अष्टक लिखा उन्होंने। दास बद्ध जीव है, प्रायः सब महर्जन जानते हैं। इतना निकट होते हुए भी, मन से उपस्थित रहते हुए भी नहीं शरीर से उपस्थित हो पाया। मन में तो इच्छा थी कि यह 8 दिन का कार्यक्रम है, गुरुदेवाष्टक का एक श्लोक नित्य ही चर्चा 10 मिनट आधा घंटा आकर श्रवण कराएं गुरुदेव को। सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, दुर्भागा हूँ। प्रथम श्लोक में श्री चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उन श्री गुरुदेव की के चरणों की वंदना कर रहे हैं जो इस संसार रूपी जो यह दावानल है उसमें से करुणा के कारण उनकी करुणा उमड़ती है, और करुणा के कारण उससे हमारा उद्धार करते हैं, निकालते हैं। करुणा उमड़ती है कब? जब दयनीय दशा हो सामने वाले की, दयावान व्यक्ति के हृदय में करुणा उमड़ती है। कहते हैं करुणा के कारण उनकी वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हम संसार से उनके माध्यम से निवृत्ति ले पाते हैं, निकल पाते हैं। और इसको सबसे पहली बात बताए, संसार दावानल। यह संसार क्या है? दावानल है। संसार को जिसे हम भोग रहे हैं विविध भांति, यह दावानल है। दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग। जंगल में लगी आग का स्वभाव होता है कि वो चारों ओर से पहले घेरती है जंगल को। अंदर उसके जो जानवर हैं, जो भी उसमें प्राणी हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन निकले कैसे, छूटता कहाँ है। तब उस समय गुरुदेव की करुणा उमड़ती है और वो निकालते हैं। एक 10 मिनट समय दिया है महाराज जी, 10 मिनट में बोलना है। तो एक गलत भ्रांत धारणा, गलत धारणा हम लोगों ने पाल रखा है कि सहज ही हमारा उद्धार हो जाए, कुछ करना धरना ना पड़े, उद्धार हो जाए। एक परंपरा है संसार में, जीवन भर कुछ करे न करे, वृद्ध हो जाए, मरणशैया पे पहुंच जाए, तो उसके बाल बच्चे, अपनी होश हो तो खुद से, नहीं तो बाल बच्चे कोई एक गाय लाकर पूंछ पकड़ा करके दान करा देते हैं। ये धारणा होती है कि गोदान कर लिया तो अब ये बेहतर नहीं, इसी की पूंछ पकड़ के हम पार कर लेंगे। हाँ, प्रायः यह गलत धारणा है। इससे एक बार गोदान कर लिया और उससे बेहतर नहीं पार हो जाए, वो तो एक परिचय है, परिचायक है, प्रतीक है समझाने के लिए। वास्तविक बात यह है, उसमें शिक्षा ये है कि गाय की सेवा करो, जीवन पर्यंत गाय की सेवा करो। गोपाल जी की सेवा है गाय की सेवा करना।
गो सेवक का कल्याण हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा था, परसों लीला में हुई थी यहाँ चर्चा, मैं सुन रहा था, आ नहीं पाता, आवाज़ तो जाती है, कानों में सुनता रहता हूँ। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा था वो सर्वज्ञ से, ज्योतिषी से, कि मैंने गाय का जो पालन किया, मैं तो गोपाल था, ग्वाला था और गाय का पालन किया, इसलिए ब्राह्मण स्वरूप मिला है मेरा। गाय सेवा का फल बताया उन्होंने। तो जो वहाँ यह गलत धारणा हम पाल रखे होते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ के बैतरनी पार कर लेंगे, संभवतः गुरुदेव के प्रति भी वही धारणा होती है कि गुरुदेव हमने बना लिया ऐसा, अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। गुरुदेव हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे लिए शुभकामना करते हैं, हमें शुभाशीष देते हैं, किंतु वह सब अपने करने पर ही आकर के फलित होता है, अपनी क्रिया पर ही फलित होता है। ऐसा नहीं है कि हम जब गमन करेंगे तो आकर के गुरुदेव हमें सीधे निकुंज में ले जा कर के बसा देंगे। निकुंज में बसने के लिए हमें पहले से तैयारी जीवन भर करनी पड़ती है। यह साधन जो है जीवन पर्यंत का साधन, वही अंत में हमारा काम आता है और गुरुदेव उसका मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए गुरुदेव से सतत हमें वो जो संसार से निकालते हैं उसको हमें ऐसे जानना चाहिए, हम जितने भी संसार के व्यवहार जानना चाहिए, हम जितने भी संसार के व्यवहार में संलग्न हैं, गुरुदेव से पूछ करके, गुरुदेव से सुन करके, उससे हमें नित्य ही निकलने के लिए साधन करना चाहिए। नित्य निरंतर एक एक हमारे जीवन की जो रहनी है वो हमें प्रभावित करती है हर समय। हमारा वेश, परिवेश, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, यह सब हमारे साधन का अंग होना चाहिए। गुरु जी ने कहा जितना बीज मंत्र कर लो, इतना नाम कर लो, उससे हो जाएगा, और हम कर रहे हैं इससे बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा यदि सुन रखे हैं, ऐसा यदि सोच रखे हैं तो यह भ्रांत धारणा है। जब तक भजन में अग्रसर न होंगे, जब तक कुछ त्याग न करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, हमें सबसे पहले हम यह जाने कि हमारा स्वरूप वैष्णव, हम वैष्णव हो चुके हैं, हमें उस स्वरूप के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए, गुरुदेव से पूछना चाहिए हमें। हम अपना वेश परिवर्तन करें, वेश परिवर्तन कर लेंगे, वेश का बड़ा असर होता है। सनातन गोस्वामी पाद जब आए दरवेश वेश में थे, सनातन वहाँ श्रीमन महाप्रभु से मिलने काशी में, उनके वेश पर सबसे दृष्टिपात किया श्रीमन महाप्रभु ने, और वो समझ गए कि ओ यह वेश भजन के लायक नहीं है। तब उन्होंने जाकर वैष्णवीय वेश, जो दरवेश का वेश था, भिखारी का वेश, मुगल के यहाँ काम करते थे तो वैसा ही वेश था, पहले वो वेश उन्होंने हटाया। वेश हम शुद्ध करेंगे ना तो अपने आप परिवेश भी वैसा ही होने लग जाएगा, वैष्णवीय वेश जिसमें भजन बनता है। खड़े खड़े कर्म करने वाला वेश वैष्णवीय वेश नहीं होता है। हाँ, यह सब वेश सुधरेगा तो परिवेश भी सुधर जाएगा। जब परिवेश सुधर जाएगा तो अपने आप विचार व्यवहार सब प्रभावित होने लग जाएगा, और जीवन का एक एक विचार, एक एक व्यवहार, वह सब हमारे जो उपार्जित कर्म हैं उसमें जमा होते जाते हैं, और उन उपार्जित कर्मों के आधार पर ही सुकृत का हमारा जो अध्याय लिखा जाता है वो उन्हीं कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। जब अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो कर्तव्य का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। स्वरूप का ज्ञान हमें होना चाहिए। हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं। हाँ, एक शिक्षक को जब यह पता होता है कि हम शिक्षक हैं, तब वह उस अनुरूप अपना कार्य भी करता है। एक सैनिक को पता होता है कि हम सैनिक हैं, तो उस अनुरूप अपना वह कार्य करना आरंभ करता है। कर्तव्य अपने आप स्वरूप के संग चलता है। इसलिए हम समस्त वैष्णव हैं, और जब दीक्षा लेते हैं ना, तभी हम गोविंद के हो जाते हैं, ऐसा सिद्धांत है।
मन में जो बसा रखे हम कि हम तो संसारी हैं भाई, हम तो गृहस्थ हैं, हमारा यह कर्म थोड़ी है, तो बाबा जियों का कर्म है। इसलिए मन से निकाल करके यह बात हृदय में लाए। कहते हैं दीक्षा समय कृष्ण करें न आत्मसौम। दीक्षा के समय अपने परिकरों जैसा वो बना लेते हैं, उनके लिस्ट में हम परिकर हो गए। अब हम नहीं माने तो फिर वही व्यवहार लगा रहेगा, और यह व्यवहार भी फिर हमारे लिए व्यवहार ही आगे पुनः प्राप्ति से हमें दूर कर देगा। हमने बड़े सौभाग्य से गुरु पदाश्रय प्राप्त किया है, इससे बढ़कर और क्या लाभ, क्या कृपा हो सकती ठाकुर जी की। मनुष्य शरीर मिला, भारत में जन्म मिला, वृंदावन का आश्रय मिला, गुरुदेव की कृपा मिली, सब कुछ ठीक है। यदि अपने को इसके बाद भी हम धनी न माने अपने आप को, तब भी हम कृपा पात्र न माने, इतनी कृपा है उसका अनुभव न करें, हम अपने आप को संसारी माने रहें, वही वेश, वही परिवेश, वही विचार, वही व्यवहार यदि हम धारण किए रखें, तो इसमें गुरु जी भी फिर क्या करेंगे? भगवान भी तभी कृपा करते हैं जब हम उनकी बातों को माने, उनके कथनानुसार हम चलें, तभी कृपा करते हैं। लोग तो कृपा करने को तत्पर रहते हैं, कृपा सागर है, कहाँ हमारे ऊपर कृपा हो जाती है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि गुरुदेव ने जो हमें बताया है, बस गिन करके नाम संख्या कर लें, गिन करके बीज मंत्र कर लें, इतने के लिए नहीं है। गुरुदेव हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमारे मार्ग हैं, उनको देखते हुए हमें चलना है, और चलेंगे तभी हम गंतव्य पर पहुँचेंगे। नहीं तो यह धारणा कि हम गुरुजी की पूँछ पकड़ ली, गाय की पूँछ पकड़ ली और बैतरनी पार कर गए, गुरुजी से दीक्षा ले ली तो हमारा काम बन ही जाएगा। बनेगा तो अवश्य, यह बीज नष्ट नहीं होता है, किंतु यह अवसर नष्ट हो जाएगा। यह जो मनुष्य शरीर मिला है अत्यंत दुर्लभ मिला है, इसका हम लाभ ले लें, इसी में हमारी बुद्धिमानी है। अभी से भागवत जी कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अत्यंत तीव्रता के संग हम लग जाएं, यह जीवन छोटा सा है, बीत जाएगा, कमाने खाने में ही चला जाएगा। जो कमाना है, जो उपार्जन करना है, उसके लिए हम सब तत्पर होवें। गुरुदेव कृपा करें, गुरुदेव की कृपा का हम सब अनुभव करें, भगवत कृपा का अनुभव करें। यही कहते हुए वाणी को श्री महाराज जी के चरणों में समर्पण करते हुए विराम देते। आई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। देखे मैं अखिल भारत चार संप्रदाय श्रीमान हूँ और विष्णु मार्गदर्शक मंडल का भी सदस्य हूँ, और विष्णु उच्च अधिकारी समिति को यहाँ अखिल भारत चार संप्रदाय का है, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा, संरक्षक रहा आश्रम। तो अनर्गल प्रलाप जो भक्तों को अपनी निष्ठा पर ये नहीं जाए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो नए नए भक्त अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आप बार बार कर गैया के पूछ पकड़ने से नीचे में जिभ्या हमारा गल जाए। गौ माता की जो सेवा करेगा, गौ पुक्ष को जो धान, क्या नाम है, हरि बोल पंडाल वाले और कृष्णा हमारे साथ, दो को मैं खुद गोदान कराया, राधाष्टमी का सही छूटा। ऐसे और वैष्णव का सिद्धांत जो कंठी तिलक ले लिया, जो वृंदावन धाम वास कर लिया, ये रज को प्राप्त कर भाग बरो वृंदावन पायो, जारज को शिव संस्कार के अभय निशान बिलायो, तो रज अब कृपा कर लेनी, वो कृपा कर हमको रज दिया। वृंदावन में शरीर छूटेगा, ब्रजरंग में शरीर छूटेगा। जो गुरु दीक्षा ले लिया है, जो कंठी चिंता ले लिया है, उसको जरूर भगवान अपने शरण में लेंगे। जमराज जी कहते हैं, व्यास जी जमराज जी कह रहे हैं भागवत के 6ठा अध्याय के 99 श्लोक में, व्यास कह रहे हैं स्वपुरुषमपि वीक्षम। जमराज को अपने हाथ में रस्सी लेते हुए जाते देखते हैं। जमराज जी का मैं दूध की धरा, कहाँ जा रहा है? फुल्लू बाबा के लेने जा रहा हूँ। जाते रहो, देखो जी सावधान, फुल्लू बाबा के लेने जा रहा हूँ। स्वपुरुषमपि वीक्षम पास हस्तम बदंती, यम कर्ण के कान के मूल में करें, दूसरा कोई सुन नहीं ले, कर्ण मूले परिहर्ष भगवत कथा सुनता। जो कथा सुनता हूँ
उसको मत लाना। नौ वैष्णवानाम, वहाँ लिखा नौ वैष्णवानाम, जो वैष्णव है उसको नहीं लाना। मैंने कहा आचार्य हैं धर्मराज जी, वो कह रहे हैं जो वैष्णव उसको नहीं लाना। जो वैष्णव हो गया, गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा लिया, अजामिल दीक्षित था, लेकिन किसी कारणवश हो गया, ये भगवान ने उनको उद्धार किया। जो गुरु दीक्षा ले लिया, किसी कारण हम पतन हो जाते हैं, उसको भगवान खुद संभालते हैं। योगक्षेमम बहम्यहम सत्य देव प्रपन्नावा तवासु जाचते। भगवान राम को सत्य प्रपन्न तवास। अभी हम सौकित एक बार जो हमारे शरण में आ गया, क्या भगवान का झूठा वचन होगा? राम का सौकित देव एक बार, सौकित देव प्रपन्ना तवास अभी हम सर्वभूतेषु ददाम में व्रतम, ये मेरा व्रत है। राम जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज तम तम योगक्षेमाभ्याम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, हम तो सब पापे भी मोक्षिसाम मास्ता। गुरु पाप करता है, हम भी पाप किया, हम चेला पर हमारे घुटने का ही स्थिति हुआ। चेला का पाप गुरु पर पड़ता है जी। ये है राजा प्रजा गलती करता है, राजा पर पड़ता है, तभी तो भगवान बेटा को लाके रख दे, किस तुम्हारे पाप से वह बेटा मरा है। भगवान को उद्धार किए कि नहीं? ये सिद्धांत है। जो गुरु दीक्षा ले लिया, अग्नि को कोई जान में छुए अनजान में छुए वो जलाएगा ही। विष को कोई जान के पिए अनजान में पिए वो क्या करे? विष मारेगा ही। अमृत को कोई जान के पिए अनजान पिए अमर करेगा है। गुरु हम कहा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ये गुरु दीक्षा ले कंठी जल वृंदावन धाम, ये धूर नहीं, ये मत मुकट मणि बस कर श्यामा श्याम। और धाम सब कर्म धर्म के मेरो ब्रज है रंगीलो धाम। ब्रज की है, धूर नहीं है। बस कर श्यामा, ये रज नहीं है जिसको ब्रह्मा तरसते हैं, उद्धव जी जैसे तरसते हैं। ये प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या सर्द के होते हैं सौदे, आस्की तुझसे सस्ती नहीं है। ये सिद्धांत ब्रज की है। ब्रज भूमि सब रंगीलो रंगीली है, इसलिए ब्रज की महिमा किसी कहने से घट नहीं जाता है। ये प्रिया प्रीतम भूमि है। हमारे बड़े गुरु भाता प्रिया प्रीतम की मिलन उत्सव, जुगल सरकार की मिलन उत्सव में श्याम निकुंज में निवास करते हैं। जो वृंदावन धाम में धनन क्या धनन यहाँ का गधा हमारे पाठक जी का याद आ गया। हम पाठक जी गोविंद बाबा रोज व्यास जी हमारे कीर्तन होता अंत का मन भूल मत जइहो राधा रानी के चरण। ये गाना भूल मत जइहो राधा, ऐसे हमारा राधा रानी है, किशोरी जी हैं। संकट हरेगी करेगी भले विश्वभान के ऐसे, जिसको हम लोग स्तुति का ब्रह्मा आदि सब तरसते हैं उनके धूल के लिए, कृष्ण तरसते हैं उनके धूल के लिए। इसलिए वृंदावन धाम गौ माता हमारी पूजनीय है, ये सभी देवता निवास करते हैं और हमको शिक्षा देती है गौ माता। कल कह रहे पापा जी, कह रहे पापा पा, आप लोग क्या पापा जी? अरे पापा पापा कहते, पापम करोति इति पापा। जो पाप करे वही पापा होता है। आप लोग पापा पा। गौ माता क्या शिक्षा देती है हमको? गौ माता क्या कहती? माँ। बच्चा माँ कहते हैं, हम लोग पापा कहते हैं। शिक्षा दे रही है गौ माता। इसलिए हम संस्कृति को, अपने संस्कृति को नहीं भूले, राष्ट्र धर्म को नहीं भूले। इसलिए अपने संस्कृति को अपनाए हुए जो गुरु ने दीक्षा, जिस संप्रदाय का दीक्षा दिया, ये नहीं हम गौरीय संप्रदाय हमारी सबसे श्रेष्ठ धर्म है। हमारा संप्रदाय, चार संप्रदाय हमारे चारों भाई बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। जो छोटा बड़ा मूर्ख है, जो छोटा बड़ा समझता है। गौ माता एक थन चारों का दूध एक सफेद निकलता है। हम चारों संप्रदाय, चार संप्रदाय महंत हूँ, इसलिए किसी संप्रदाय की शिकायत करता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सिवाय कोई हो, जैसे हमारे गुरु भाई कहते चेतन संप्रदाय का आगा से सपका चेतन संप्रदाय,
ब्रह्म मात्र को सत संप्रदाय कहा जाता है। चेतन सा कोई संप्रदाय नहीं है। जो करता है अपने बाप को नहीं मानता है, बाप को मानो, हम दादा को नहीं मानो, ये चेतन संप्रदाय है। कहाँ से चेतन सा प्रकट हो गया? चेतन संप्रदाय कहाँ से आ गया? चेतन संप्रदाय कहाँ? ईश्वरपुरी कहाँ से पट गए? महात्मापुर कहाँ पर गए? इसलिए हमारा सिद्धांत है, जो नहीं मानता है कुआं का मेढक बना है, कुआं में घूमता है। इसलिए हम ब्रह्म मात्र गुरसत संप्रदाय के हैं। कृष्णदास परिवार जो भागवत है ब्रह्म संप्रदाय का है। ब्रह्मा जी ने दिया गौरव हमारे इस ब्रह्म संप्रदाय का है। और कभी चेतन चर्चा हमारे सब, इसलिए किसी को दे उपदेश, किसी संप्रदाय को छोटा बड़ा नहीं है। सब संप्रदाय बराबर है, सब हमारे इष्ट बराबर, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो। जैसे पाठक जी को हम कहते हैं हमारे मित्र हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के पिता भी है, किसी के नाना भी है, किसी के दादा भी है, किसी का एक ही व्यक्ति अनेक नाम होगा कि नहीं? उसी भगवान को राधा के बंसी वाले का राधा के कृष्ण कह दिए, चतुर्भुज शंकर लक्ष्मी नारायण कह दिए, धनुष्वान को राम जी, एक ही भगवान, उसको बड़ा कर लो, नरसिंह कर लो, भगवान एक है, किसी भेद नहीं रखना चाहिए, सब परमात्मा है। इसलिए कहा है भागवत में सच्चिदानंद सच्चित आनंद भगवान है, सच्चिदानंद ब्रह्म, उसे भागवत के दूसरे ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी, सत्य थे। इसलिए सत्य एक ही है, अनेक नहीं हो सकता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही राम है, वो नरसिंह है, वही बाबा है, सब एक ही है। उसे एक परमात्मा का ध्यान करें, अपने गुरु के द्वारा मंत्र दे, उस मंत्र को प्राप्त करें, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। मैं हमारे गुरु जी कहते थे तुम कुछ नहीं करो, ये हमारे गुरु भाई सब महाराज जी, हमारे गुरु जी कहते थे हमारा जिभ्या कर जाए फुल्लूर बिहारी, ये संत आया है, संत को पहले सेवा करो, तब ठाकुर जी उनकी कृपा संत मिले। इसलिए संत की महिमा हमारे व्यास जी गा रहे हैं। सब संतों की महिमा, उन संतों को जो अपराध भक्त कर करी राम रोष पावक सोदय, साध अवज्ञा कर फर ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, साध अवज्ञा तुरंत भवानी, कल कल्याण अखिल की नाई। इसलिए संतों का अपमान, संतों को नाराज नहीं करना चाहिए। संत अपराध हो गया, क्या है रूप गोस्वामी जी का लीला समाप्त है। इसलिए अपने अपने इष्ट को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो, गुरु जो कहे उस पर चलो और बेड़ा निश्चित पार हो, निश्चित पार हो, निश्चित पार हो। जय श्री राधे निताई गौर हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम पूज्य अखिल भारतीय श्री महंत जी महाराज ने बड़ा सुंदर आप लोगों को सुनाया। अब आरती, अब इसका जो है आरती के बाद आज के जो हरि ओम चंद्रमा मनसोर्जाश्चोः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो। जय गुरुदेव दयानिधे दीनन हितकारी हो स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। जय जय गुरुदेव हरे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी हो स्वामी गुरुमूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरुदेव हरे। गुरु बिन ज्ञान न होवे लाख यतन कीन्हे हो स्वामी लाख यतन कीन्हे। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। जय जय गुरुदेव हरे। नाम जहाज बिठा कर गुरुपल में तारे हो स्वामी गुरुपल में तारे। का
काम क्रोध मद मास्तर चोर पड़े भारी। ओम जय गुरुदेव हरि। ज्ञान का दंड देकर गुरुपल में तारे हो स्वामी, गुरुपल में तारे। नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। ओम जय गुरुदेव हरि। सबका भेद बता कर गुरु मार्ग लावे हो स्वामी, गुरु मार्ग लावे। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। जय जय गुरुदेव हरे। बचन सुनत तम नासे सब संकट हारी हो स्वामी, सब संकट हारी। तन मन धन सब गुरु चरणन दी। जय 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 गुरुदेव हरे। जय 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 गुरुदेव हरे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं देव चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं पुष्पादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् सेवन्तिकाभिकुलजं पदपाटलाब्जे पुन्नागजाज कर्मेडरसालपुष्पै विलपप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय।